हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे चालू करते हैं आज का हमारा लेक्चर और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी एंड डी इन द रेशियो 3:4:9:10। यानी क्या दिया हुआ है, चार लोग हैं। कौन कौन से? ए, बी, सी और डी। इनके बीच में पैसा कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? 3:4:9:10। अब चलिए आप ही बताइए, पहली स्टेप क्या रहेंगी? लेट x बी द कॉमन मल्टीपल। तो बताइए यहां से a की वैल्यू क्या मिलेंगी? पहली वैल्यू से x मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? 3x। b की वैल्यू क्या मिलेंगी? दूसरी वैल्यू से x मल्टीप्लाई होगा तो 4x। c की वैल्यू क्या मिलेगी? 9x। d की वैल्यू क्या मिलेगी? 10x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहां तक सोपी है, सबको समझ गया वाली स्टेप तो अब सबको लिखनी आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को। अब देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है। इफ द शेयर ऑफ C is 2580 more than B share, then what is the total amount of A and D together? क्या बोल रहा है? C का शेयर, तो लिख दो C is यानी इक्वल टू 2580 मोर। जब भी मोर लिखते तो प्लस करते कि माइनस? प्लस। क्या बोल रहा है? 2580 मोर है तो लिखेंगे प्लस 2580। किससे ज्यादा है? 20 शेयर, तो आ गया B आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहां तक सोपी है। तो चलिए बताइए यहां से C की वैल्यू। C कितना है हमारा? 9x इक्वल टू B कितना है हमारा? 4x प्लस 2580 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहां पे प्लस 4x, इधर गया तो माइनस 4x, तो क्या मिलेगा? 9x माइनस 4x इक्वल टू 2580। अच्छा, अगर पेपर रहता तो आप क्या ऐसा टाइम पास करते? क्या नहीं, आप क्या करते हैं? यहाँ पे प्लस 4, इधर गया तो माइनस 4, 9 में से 4 गया, डायरेक्ट क्या लिखते? 5x। जो मैं एक स्टेप बढ़ा के लिख रहा हूं वैसा लिखोगे क्या? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन करने के लिए, कि आप जब बाद में बुक खोल के देखो तो समझना चाहिए कि मास्टर ने क्या लिखाया था। ठीक है, तो चलिए बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे? 9 में से 4 गया, कितना मिलेगा? 5x इक्वल टू 2580। हमको क्या की वैल्यू चाहिए? x की। 5 मल्टीप्लीकेशन में, इधर आया तो डिवीजन में, तो क्या मिलेगा? 2580 अपॉन 5। तो बताइए x की वैल्यू कितनी मिलेंगी? 5 5 जा 25, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 8। 5 1 जा 5, 8 में से 5 गया, बचेगा 3, नीचे आएगा 0। 5 6 जा 30, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से 516 आई। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? क्या बोल रहा है? देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ए एंड डी टुगेदर? यानी आपको a प्लस डी की वैल्यू निकालना है। a एंड d दोनों का एडिशन कितना आएगा? a की वैल्यू बताइए कितना है यहाँ पे? 3x प्लस d की वैल्यू बताइए कितना है यहाँ पे? 10x। 3 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 13x। यानी 13 इंटू x की वैल्यू कितनी है? 516। सोपे यहां तक। अब बस क्या करना है? दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 516 से मल्टीप्लाई करना है 13 को, कर सकते हैं, बड़ा आसान है। 6 3 जा कितना आएगा? 18। 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4, 5 3 जा 15 आएगा। पहला 0 1 से मल्टीप्लाई करना आसान रहता है, जो वैल्यू रही वही लिख देना। क्या आएगा? 6 1 5। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? क्या है? 8 प्लस 0 8, 4 प्लस 6 10, कैरी 1, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 5 प्लस 1 6। तो बताइए a प्लस डी का अमाउंट टुगेदर कितना आ रहा है? 6708। यहां तक आया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यानी क्या आना चाहिए आंसर? 6708 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। चलिए देखिए एक और बार क्या बोल रहा है। A sum of money is divided among A, B, C, D in the ratio 3:4:9:10। तो A:B:C:D क्या लीजिए? 3:4:9:10। पहली स्टेप, लेट x बी द कॉमन मल्टीपल। तो राइट हैंड साइड में जितनी भी वैल्यू रही उनको लिख देना x के साथ मल्टीप्लाई करके। तो पहला वैल्यू इक्वल टू पहला, यानी a इक्वल टू 3x, b इक्वल टू 4x, c इक्वल टू 9x एंड d इक्वल टू 10x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहां तक सोपी है, सबको समझ गया। अब क्या बोल रहा है? द शेयर ऑफ C इज, तो लिखे C इज मतलब इक्वल टू मोर देन। यहां पे मोर देन बोला तो कौन सा साइन? प्लस। अगर लेस देन बोलता तो माइनस। कितना मोर है? 2580 होता है प्लस 2580। किससे बड़ा है? B से। तो यहाँ पे क्या आया? B। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपे यहां तक। C की वैल्यू, C का ऐसे इक्वल है 9x से, B का ऐसे इक्वल है 4x से, यहाँ पे प्लस 4x, इधर गया तो माइनस 4x। 9 में से 4 गया तो कितना आया?
5x इक्वल टू 2580, 5 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में तो आएगा 2580 अपॉन 5, 2580 अपॉन 5 कितना होता है 516 आता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? बस x की वैल्यू मिल गई। अब क्या निकालना है? a प्लस डी की वैल्यू। क्या बोल रहा है? आपको निकालना है टोटल अमाउंट ऑफ a एंड d टुगेदर। काय की वैल्यू निकालना है? टोटल अमाउंट ऑफ a एंड d टुगेदर, यानी a और d की वैल्यू को ऐड करके। तो a प्लस डी निकाल लो। a कितना है? 3x, d कितना है? 10x, 3 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 13, 13 इंटू एक्स, x की वैल्यू 516, 13 इंटू 506 कितना आया? 6708 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोफिया क्वेश्चन समझ में आया? पक्के में समझ में आया? किसी को बाउंसर नहीं गया? तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 4/5। 2 नंबर कौन कौन से ले लेंगे? x और y। तो क्या बोल रहा है? 2 नंबर आर इन द रेशियो, यानी हम क्या ले लेंगे? x अपॉन y इक्वल टू 4/5 ले लिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक सोफिया समझा सबको? अब क्या करेंगे? लेट x तो हमने यहीं पे ले लिया, तो लेट k विद द कॉमन मल्टीपल। तो x की वैल्यू क्या मिलेंगी? 4 टाइम्स k एंड y की वैल्यू क्या मिलेंगी? 5 टाइम्स k। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? कॉमन मल्टीपल किसी को भी ले लो, है ना। कोई एक वैल्यू मास्टर ने x लिया कहीं पे तो आप भी x लो जरूरी है, मास्टर k ले रहा आप भी k लो जरूरी है क्या? नहीं, जो श्रद्धा हो, जो लेना है वो ले लो, बस क्वेश्चन सही सॉल्व करके आना। यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? देयर एलसीएम इज 180। क्या बोल रहा है? देयर एलसीएम इज 180। अच्छा, एलसीएम कैसे निकालते हैं मालूम है? आप देखते हो दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन से। यहाँ पे एक्स में देखो, हमको काय का एलसीएम लेना है? एक्स और वाई का लेना है। अब आप एक चीज देखो, एक्स की वैल्यू क्या है? 4 टाइम्स के, वाई की वैल्यू क्या है? 5 टाइम्स के। दोनों में एक नंबर रिपीट हो रहा है, कौन सा? के हो रहा है। तो मैं इसका एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप देखोगे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है? के, है ना। दोनों में जो सेम आ रहा है, ठीक है। 4 इंटू के है, 5 इंटू के है, दोनों में क्या सेम आ रहा है? के। तो सबसे पहले आप क्या लिख दोगे? के। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? जो नंबर रिपीट होता है दोनों में उसको कितने बार लिखते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक बार। कितने बार लिखते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक बार। तो यहाँ पे 2 बार के आ रहा है ना, एक बार एक्स में आ रहा है, एक बार वाई में आ रहा है, तो मैं 2 बार लिखूंगा क्या? नहीं। कितने बार? फक्त एक बार लिखेंगे। अब यहाँ पे जो भी बचा है वो कचरा वो डाल दो। पहला क्या आ रहा? 4, तो लिखो 4 इंटू, दूसरा क्या आ रहा? 5 आएगा। 5 4 दा 20 के। फिर से देखो क्या करना है, हमको निकालना है एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते? जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको निकालना है एलसीएम ऑफ 20 एंड 25। कौन कौन से नंबर के निकालना है? 20 एंड 25। तो मैं पहले 20 को तोड़ूंगा। 20 को मैं क्या लिख सकता? 4 5 सा 20 लिख सकता। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? 25 को क्या लिख सकता? 5 5 सा 25, है ना। तो मैंने 20 को लिखा 4 इंटू 5, मैंने 25 को लिखा 5 इंटू 5। अब मैं क्या करूंगा? देखूंगा कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। यहाँ पे कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 5। तो 5 को कितने बार लिखूंगा? सिर्फ और सिर्फ एक बार, ठीक है। इससे एक 5 को, इससे एक 5 को लिख दिए। अब उसके बाद देखना कौन से कचरे वाले बचे। कौन सा बचा है? यहाँ पे बचा है 4, यहाँ पे बचा है एक 5 आ गया। तो ये आ जाएगा उसका एलसीएम। एलसीएम निकालने का तरीका मालूम चल गया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक सोफी है, सबको समझ रहा है? कोई दिक्कत नहीं किसी को भी? पक्के में समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? तो सेम लॉजिक अब यहाँ पे लगाओ। एक्स में क्या है? 4k, यानी 4 इंटू के। वाई की वैल्यू क्या है? 5k, यानी 5 इंटू के। दोनों में क्या सेम आ रहा है? के। तो पहले हम किसको लिख दिए? के। दोनों में एक एक बार आ रहा है, तो दोनों में से एक एक बार को एक बार लिख दिए। लिख दिए यहाँ तक। फिर यहाँ पे क्या आ रहा था? 4 इंटू के। यहाँ पे 4 आ रहा है क्या? नहीं, तो लिखो 4। 5 इंटू के, यहाँ पे 5 आ रहा है क्या? नहीं, तो लिखो 4 इंटू 5, 4 5 जा 20। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? बट आपको एलसीएम की वैल्यू दी हुई है। एलसीएम कितना दिया हुआ है? 180। तो आप क्या लिख सकते हैं? 180 इक्वल टू 20 इंटू के लिख सकते हैं ऐसा। यहाँ पे 20 मल्टीप्लीकेशन में, इधर आया तो डिवीजन में, तो 180 अपॉन 20 इक्वल टू के। 1 0 1 0 कैंसल, 2 9 जा 18। तो के की वैल्यू कितनी मिली? 9। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपिए आपको बोल रहा है द स्मॉलर नंबर इज। अब इसमें से स्मॉलर नंबर निकालना है। अब जितने भी बुद्धिजीवी बैठे हैं यहाँ पे, वो मेरे को एक चीज बताओ, 4k बड़ा रहेगा कि 5k बड़ा रहेगा? सीधी सी बात है, 5k बड़ा रहेगा, 4k छोटा रहेगा। तो हमको कौन सा नंबर निकालना है? स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर दोनों में से कौन सा है? x है। x की वैल्यू कितनी है? 4k, यानी 4 इंटू के की वैल्यू कितनी है? 9। 4 9 से कितना हो जाएगा? 36। तो बताइए स्मॉलर नंबर कितना हो गया? 36।
6। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो अगर वो कोई यहाँ पे लार्जर नंबर पूछ लेता तो सिलेबस के बाहर हो जाता है क्या क्वेश्चन? नहीं। अगर हमको लार्जर नंबर पूछता, लार्जर नंबर कौन सा रहता है इनमें से? 5k रहता, यानी 5 इंटू के की वैल्यू कितनी है? 9। 5 9 जा 45। ये काय का आंसर है? लार्जर का। हमको कौन सा पूछा है? स्मॉलर। तो स्मॉलर कितना हो जाएगा? 36। समझ में आया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, सबको समझा है? फिर से देखो क्या बोल रहा है। 2 numbers are in the ratio 4:5। हमने बोला पहला नंबर है x, दूसरा नंबर है y। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो हमको बोल रहा है इनका रेशियो है 4:5, यानी x अपॉन y की वैल्यू 4/5। लेट k बी द कॉमन मल्टीपल। तो ऊपर भी k, नीचे भी k। ऊपर वाला इक्वल टू ऊपर वाला, नीचे वाला इक्वल टू नीचे वाला, यानी x की वैल्यू हो जाएंगी 4k, y की वैल्यू हो जाएंगी 5k। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहां तक सोपी है, समझा है सबको? अब बोल रहा है उनका एलसीएम दिया हुआ है। देयर एलसीएम इज 180। एलसीएम कितना दिया हुआ है? 180। एलसीएम कैसे निकालते? आप निकालते हो नंबर के फैक्टर। फैक्टर में देखते हो कितने बार नंबर रिपीट हो रहा है। जो भी नंबर रिपीट होता है उनको सिर्फ एक बार लिखते हैं। जैसे एक एक सेट में से एक एक नंबर जो रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार लिखना है, और बच्चे कुछ नंबर जो रिपीट नहीं हो रहे सबको मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे क्या नंबर था? 4 इंटू के और 5 इंटू के। यहाँ भी के है, यहाँ भी के है। तो यहाँ पे हम के को कितने बार लिखेंगे? सिर्फ और सिर्फ एक बार। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है क्या? नहीं। तो लिख दो 4 को। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है क्या? नहीं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 5। 4 5 कितना आ गया? 20k। यानी एलसीएम की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 20k। बट एलसीएम कितना है? 180। तो आपने एलसीएम की जगह क्या लिखा? 180। एलसीएम की वैल्यू आपने कितनी निकाली? 20k। यहाँ पे 20 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में 29 जा 180। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 9। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? हमको बोल रहा था स्मॉल नंबर निकालो। हमारे पास डोक्शा है, हमको मालूम इतना कि 4k जो है ये छोटा रहता है 5k से, है ना? जब भी आप मल्टीप्लाई, k तो दोनों में सेम है, तो जितने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करूंगे उतना बड़ा नंबर मिलेगा, है कि नहीं? अगर मैं 100k निकालूंगा तो सबसे बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे समझ रहा है पक्के में? कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं? तो स्मॉलर नंबर x इक्वल टू 4k, यानी 4 इंटू के की वैल्यू कितनी है? 9। 4 9 से कितना हो जाएगा? 36। तो आंसर क्या आ गया? 36। अगर लार्जर नंबर बोलता था हम कहाँ पे वैल्यू डालते थे? बड़े वाले नंबर पे, यानी y की वैल्यू निकालते जो थी 5 इंटू के, यानी 5 9 जा 45 आया रहता। उस केस में हमको लार्जर पूछा है क्या? नहीं। हमको क्या पूछा है? स्मॉलर। तो स्मॉलर का आंसर कितना है? 36। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक सोपी है, सबको समझा? उम्मीद है कि सबको समझा होगा। किसी के डोक्शे के ऊपर से बाउंसर गया नहीं होगा। पक्के में समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लेना, प्लीज मैसेज करके पूछ लेना। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ राम एंड श्याम इज 7:17। क्या बोल रहा है? रेशियो ऑफ इनकम किस किस की? इनकम ऑफ राम अपॉन इनकम ऑफ श्याम। क्या बोल रहा है? 7/17। एंड दैट ऑफ, और किसकी दी हुई है? श्याम एंड सोहन। ओके, तो इनकम ऑफ श्याम अपॉन इनकम ऑफ सोहन। SHN लिख दो सोहन को। क्या दिया हुआ है? 7/17। इफ इनकम ऑफ राम इज 490। इनकम ऑफ राम कितनी दी हुई है? 490। आपको पूछ रहा है इनकम ऑफ सोहन, यानी इनकम ऑफ SHN। ये कैसा कन्वर्ट किया समझा? क्या बोल रहा था? रेशियो ऑफ इनकम ऑफ राम एंड श्याम। तो इनकम ऑफ राम, इनकम ऑफ श्याम कितना लिए? 7/17। एंड रेशियो ऑफ श्याम एंड सोहन। तो रेशियो ऑफ श्याम एंड सोहन कितना दिया हुआ है? 7/17। आपको बोल रहा है इनकम ऑफ राम इज 490। तो इनकम ऑफ राम कितनी ले लिया आपने? 490। तो व्हाट इज द इनकम ऑफ सोहन? आपके कहीं की निकालना है इनकम ऑफ सोहन। बड़ा सोपी है। इनकम ऑफ राम दिया हुआ है। अरे यार क्या कर रहे हो बबुआ? 490। इनकम ऑफ राम दिया हुआ है आपके पास, सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ पे क्या करेंगे? इनकम ऑफ राम अपॉन इनकम ऑफ सोहन कितना दिया हुआ है? 7/17 दिया हुआ है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इनकम ऑफ राम कितनी है? 490 अपॉन इनकम ऑफ श्याम मालूम है क्या हमको? नहीं मालूम। तो इनकम ऑफ राम अपॉन इनकम ऑफ श्याम इक्वल टू 7/17 आएगा। हमको किसकी वैल्यू निकालना है? इनकम ऑफ श्याम की। तो बताओ इनकम ऑफ श्याम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा। यहाँ पे 490 जैसा था वैसा, यहाँ पे 17 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, डिवाइड बाय, यहाँ पे 7 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो बताइए यहाँ से इनकम ऑफ
श्याम कितनी आएंगी? 7 के टेबल में 49 आता है क्या? आता है जी। 7 7 जा 49, लेकिन ये 0 काट पाए क्या? नहीं। तो क्या मिली इनकम ऑफ श्याम? 70 इंटू 17। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? कभी भी इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, अपन लोग क्या है आगे जाके काटेंगे वैल्यू, तो बार बार मल्टीप्लाई करते बैठेंगे क्या? नहीं। यहां तक कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? आपने क्या निकाला? इनकम ऑफ श्याम। आपको किसकी चाहिए? इनकम ऑफ सोहन। तो इनकम ऑफ श्याम क्यों निकाले? क्योंकि हमारे पास दूसरा जो रेशियो है वो किन किन के बीच में? इनकम ऑफ श्याम एंड इनकम ऑफ सोहन के बीच में। तो नाउ क्या दिया हुआ है? इनकम ऑफ श्याम अपॉन इनकम ऑफ सोहन कितना दिया हुआ है? 7/17। सब्सटीट्यूट करो यहाँ पे वैल्यू। इनकम ऑफ श्याम कितनी निकाले आपने? 70 इंटू 17 अपॉन इनकम ऑफ सोहन इक्वल टू 7/17। समझ में आ रहा है? हमको काय की वैल्यू चाहिए? इनकम ऑफ सोहन की। काय की वैल्यू चाहिए? इनकम ऑफ सोहन की। चाहिए क्या? तो देखो इनकम ऑफ सोहन डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? वहां पे 70 इंटू 17 जैसा था वैसा यहाँ पे 17 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। यहाँ पे 7 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? 7 10 जा 70। तो बताइए यहाँ से इनकम ऑफ सोहन कितनी आ रही है? 17 इंटू 17 यानी 17 का स्क्वायर इंटू 10। बस अब क्या निकाल लेना है? 17 का स्क्वायर। इस पे तो अब हम मास्टर हो गए। 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, ट्वाइस ऑफ ए बी यानी 2 इंटू 1 2, 7 2 जा 14। समझा ना? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बीच में ट्वाइस ऑफ ए बी। एक टाइम पे कितनी वैल्यू आती है? नीचे सिर्फ एक, तो नीचे आएगा 9। ये 4 जाके हो जाएगा ऐड। 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 18। तो क्या नीचे आएगा? 8। ये 1 जाके हो जाएगा ऐड। 1 प्लस 1 कितना आएगा? 2 यानी 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 289। वो कैसे मल्टीप्लाई होगा? 10 से, यानी 2890। कितना है आंसर? 2890। 2890। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोफिया क्वेश्चन समझा पक्के में? अरे समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है? बता दीजिएगा क्या बोल रहा है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ राम एंड श्याम इज 7/17। तो इनकम ऑफ राम अपॉन इनकम ऑफ श्याम कितनी है? 7/17। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? एंड दैट ऑफ श्याम एंड सोहन इज 7:17। तो इनकम ऑफ श्याम अपॉन इनकम ऑफ सोहन, सोहन का चलिए SHM कितना है? 7/17। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इनकम ऑफ राम कितना दिया हुआ है? 490। तो इनकम ऑफ राम आ गया 490। आपको बोल रहा है निकालो इनकम ऑफ सोहन। अब हम राम से डायरेक्ट सोहन में तो नहीं जा सकते, हमको राम से पहले किस पे जाना पड़ेगा? श्याम से। फिर श्याम से किस पे जाना पड़ेगा? सोहन से। समझ में आ रहा है? तो हम पहले राम से किसको निकालेंगे? श्याम को। कैसे निकालेंगे? इनकम ऑफ राम अपॉन इनकम ऑफ श्याम कितना दिया हुआ है? 7/17। इनकम ऑफ राम कितना है? 490। यहाँ पे इनकम ऑफ श्याम डिनोमिनेटर में, इधर जाएगा तो न्यूमरेटर में। आ गया न्यूमरेटर में। यहाँ पे 7 न्यूमरेटर में, इधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में। यहाँ पे 17 डिनोमिनेटर में, इधर जाएगा तो न्यूमरेटर में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? 7 7 जा 49। तो कितने का कटा? 70 था। तो यहाँ पे क्या मिला? 70 इंटू 17 का की वैल्यू है इनकम ऑफ श्याम की। इनकम ऑफ श्याम निकालने को बोला था तो हम यहाँ पे क्या कर लेते? मल्टीप्लाई। इनकम ऑफ श्याम बोला क्या निकालने को? नहीं। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या? नहीं। हम आगे जाके इसको काटने की कोशिश करेंगे। अब अगला क्या दिया हुआ है? इनकम ऑफ श्याम अपॉन इनकम ऑफ सोहन कितना दिया हुआ है? 7/17। तो इनकम ऑफ श्याम अपॉन इनकम ऑफ सोहन कितना आ गया? 7/17। इनकम ऑफ श्याम कितना है? 70 इंटू 17 अपॉन इनकम ऑफ सोहन इज इक्वल टू 7/17। 17 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। 7 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। इनकम ऑफ श्याम डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। आएगा कुछ ऐसा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? 7 10 जा 70। तो कितना मिल रहा है यहाँ पे? काटे आपने 7 10 जा 70 काटे। तो यहाँ 17 इंटू 17 यानी 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। कैसे निकालते? इसको a ले लेना, इसको b ले लेना। पहले लिखना a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 सबसे आगे। फिर सबसे पीछे लिखना b का स्क्वायर यानी पीछे वाली वैल्यू का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 आया यहाँ तक। बीच में हमेशा लिखते ट्वाइस ऑफ ab यानी 2 इंटू 1 इंटू 7 कितना आएगा? 14। एक टाइम पे एक वैल्यू को नीचे लाना। यहाँ से नीचे आया 9। ये 4 बचा, 4 को आगे वाले पे ऐड कर लेना। 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 18। तो नीचे आएगा 8। ये 1 जाके हो जाएगा ऐड। 1 प्लस 1 2 था 289। लेकिन कैसे मल्टीप्लाई करना है? 10 से। 289 इंटू 10 कितना आएगा? 2890। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहां तक सबको समझा है? पक्के में समझा है? तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एट नर्मदा
सरोवर बचाओ डेमोन्स्ट्रेशन, सपोर्टर्स ऑफ मिस पटकर आउट नंबर द पुलिस इन द रेशियो 9:1। तो सपोर्टर को ले लेते हैं S, पुलिस को ले लेते हैं P। तो क्या बोल रहा है, सपोर्टर आउट नंबर कर गए किसको, पुलिस को, यानी सपोर्टर ज्यादा थे पुलिस कम थी। कौन से रेशियो में आउट नंबर किया, 9:1 में। कौन से रेशियो में आउट नंबर किया, 9:1 में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यानी सपोर्टर अपॉन पुलिस क्या दिया हुआ है, 9/1 दिया हुआ है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहां तक पक्के में समझ में आया। अब और एक चीज दिया हुआ है यहाँ पे, क्या, द पुलिस अरेस्टेड 135 सपोर्टर्स एवरेजिंग 5 फॉर 3 पुलिसमैन। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो सपोर्टर थे कितने अरेस्ट हुए, 135। तो जब ये 135 सपोर्टर अरेस्ट हुए थे हमारे, तब जो रेशो था सपोर्टर और पुलिस का वो कौन सा था, 5 सपोर्टर फॉर 3 पुलिसमैन। क्या बोल रहा है, 5 सपोर्टर थे फॉर 3 पुलिसमैन। तो सपोर्टर न्यूमरेटर में लिखे, तो जो सपोर्टर की वैल्यू वो भी कहाँ पे लिखेंगे, न्यूमरेटर में, था 5 डिवाइड में पुलिसमैन लिखे थे। यहाँ पे कितने पुलिसमैन है, 3। देखो यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो थोड़ा सा गौर से देखो। क्या बोल रहा है, एट नर्मदा सरोवर बचाओ डेमोन्स्ट्रेशन सपोर्टर आउट नंबर्ड पुलिस बाय रेशियो 9:1, यानी पूरे डेमोन्स्ट्रेशन के वक्त सपोर्टर और पुलिस का रेशियो है 9:1 बोल रहा है। अब क्या हुआ, सपोर्टर दंगा कर रहे होंगे, तो क्या हुआ यहाँ पे, पुलिस ने किया उनको अरेस्ट। क्या किया पुलिस ने, उनको अरेस्ट। जब पुलिस ने अरेस्ट किया कितने सपोर्टर को, 135 को, तो ये 135 लोग जब अरेस्ट हुए तो जो रेशियो था वो क्या था, 5 फॉर 3 पुलिसमैन। अगर वहां पे मैं सिर्फ 135 सपोर्टर जो अरेस्ट हुए उनको गिनूं तो मेरा रेशियो क्या आ रहा है, 5:3। तो आपसे पूछ रहा है कि पूरा जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ उसमें कितने सपोर्टर थे, निकालना है। तो पहले हम यहाँ से निकालेंगे। चलिए बताइए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सपोर्टर की वैल्यू जो अरेस्ट हुए वो कितने थे, 135। अरेस्ट करने वाली पुलिस तो सेम ही थी, इक्वल टू 5/3 आएगा ऐसा। हमको काय की वैल्यू चाहिए, यहाँ से पुलिस की, काय की वैल्यू चाहिए, पुलिस की। तो पुलिस कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे पुलिस को, यहाँ पे पुलिस डिवीजन में, इधर गई तो मल्टीप्लीकेशन में, तो आगे पुलिस मल्टीप्लीकेशन में, ये 135 जैसा था वैसा, यहाँ पे 3 डिवीजन में, इधर आया तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 5 मल्टीप्लीकेशन में, इधर आया तो डिवीजन में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, चलो कटेगा। 5 2 जा 10 बचेगा 3, नीचे आएगा 5 5 7 जा 35। तो बताइए पुलिस की वैल्यू कितनी आएंगी, 27 × 3 आएगी। तो बताइए पूरे प्रदर्शन के वक्त कितनी पुलिस प्रेजेंट थी वहां पे, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 6 + 2 कितना आएगा, 8। यानी पूरे प्रदर्शन के वक्त कितनी पुलिस प्रेजेंट थी वहां पे, 81। कितनी पुलिस प्रेजेंट थी वहां पे, 81। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब हमको पूरा डेमोन्स्ट्रेशन के वक्त, काय के वक्त, पूरा डेमोन्स्ट्रेशन के वक्त जो रेशियो था काय का, सपोर्टर अपॉन पुलिस का, कितना दिया हुआ है, 9/1। तो सपोर्टर कितने थे वो निकालना है, पुलिस हमने निकाली अभी, कितना था, 81 इक्वल टू 9/1। 9/1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9। कोई फर्क पड़ता क्या 1 से डिवाइड करो कि नहीं करो, नहीं पड़ता। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, सपोर्टर इक्वल टू यहाँ पे 81 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा 9 × 81। तो बताइए सपोर्टर कितना रहेगा, 9 1 जा 9, 8 9 जा 72। तो कितना आ रहे, 729। कितने सपोर्टर आ रहे, 729। 729 यहाँ पे ऑप्शन में है क्या, नहीं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दिस। क्या आएगा आंसर, नन ऑफ दिस। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक सोपी है, पक्के में सबको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब जितों को नहीं समझा वो लोग एक और बार देखो क्या दिया हुआ है, एट नर्मदा सरोवर बचाओ डेमोन्स्ट्रेशन सपोर्टर ऑफ मिस पाठक आउट नंबर द पुलिस इन द रेशियो 9:1। यानी सपोर्टर और पुलिस का पूरे डेमोन्स्ट्रेशन के क्या रेशियो था, 9:1। द पुलिस अरेस्टेड 135 सपोर्टर्स एवरेजिंग 5 फॉर 3 पुलिसमैन। मतलब जब आपने डेमोन्स्ट्रेशन करने गए, पुलिस क्या कर रही है, आपको अरेस्ट कर रही। कितने लोगों को अरेस्ट किए, कितने सपोर्टर को, 135। तो अगर हम ये देखें कि जितने सपोर्टर को हमने अरेस्ट किए उसमें अगर हम रेशियो देखें तो जो सपोर्टर है वो कितने हैं,
5 फॉर 3 पुलिसमैन, यानी सपोर्टर और पुलिसमैन का एवरेज क्या दिया हुआ है 5/3। कितने सपोर्टर अरेस्ट हुए 135 अपॉन पुलिस कितनी थी P डिवाइड 5 इक्वल टू 5/3। हमको क्या इक्वली चाहिए पुलिस की, तो पुलिस यहाँ पे डिवीजन में इधर गई तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 5 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, 3 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा ऐसा। तो 5 की भी टेबल लगाएंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा 5 2 जा 10 बचेगा 3, नीचे आएगा 5 के टेबल में 35 आता है क्या, हाँ जी आता है, कितने था 5 7 जा 35, तो 27 इंटू 3 का की वैल्यू हो गई पुलिस की। तो कैसे निकालेंगे 3 7 जा 21, तो 1 आएगा 2 जाएगा कैरी, 3 2 जा 6, 6 + 2 8। तो टोटल कितनी पुलिस थी वहां पे 81, कितनी पुलिस थी वहां पे 81। अब हमको पूरा डेमोन्स्ट्रेशन में क्या था सपोर्टर अपॉन पुलिस का रेशियो क्या था 9/1 था ऐसा, तो सपोर्टर अपॉन पुलिस कितना आ गया 9/1। यहाँ पे पुलिस डिवीजन में इधर गई तो मल्टीप्लीकेशन में पुलिस की वैल्यू कितनी थी 81 इंटू 9, 81 इंटू 9 निकालो, 9 1 जा 9, 8 9 जा 72, तो कितने सपोर्टर हो गए 729। कितने हुए सपोर्टर 729, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा सबको, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझ में आ रहा, आसान है क्वेश्चन। बस ये लैंग्वेज हार्ड है, ये लैंग्वेज अगर आपको ऐसी कन्वर्ट करनी आ गई तो क्वेश्चन आसान है, अगर ऐसा कन्वर्ट करना नहीं आया तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1/2, 1/3, 1/4। साइड्स ऑफ ट्राइंगल बोल रहा है, ले लो ये एक ट्राइंगल बना लिया हमने, इसके साइड ले लिए एक्स वाई जेड, क्या ले लिए साइड एक्स वाई जेड, तो क्या दिया हुआ है x इज टू y इज टू z, एक्स वाई जेड कौन से रेशियो में 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4। क्या सिखाया मास्टर ने, मास्टर ने बताया है कभी भी ऐसा रेशियो रखना क्या नहीं रखना, तो क्या करना बोले इसका एलसीएम से मल्टीप्लाई करना। अब जिनको एलसीएम नहीं आता वो लोग क्या करेंगे, मास्टर ने बताया था डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यू दिखती सबके मल्टीप्लीकेशन से मल्टीप्लाई कर देना। क्या दिख रहा है 2 दिख रहा, 3 दिख रहा और 4 दिख रहा, तो कैसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 3 और 4 से। पहला क्या मल्टीप्लाई होगा 1/2, 2 3 और 4 से। दूसरा क्या मल्टीप्लाई होगा 1/3, 2 3 और 4 से। तीसरा क्या मल्टीप्लाई होगा 1/4। सबसे गाउटी तरीका है ये, 2 2 कैंसल, 3 3 कैंसल, 4 4 कैंसल। तो बताओ x इज टू वाई इज टू जेड कितना मिला, यहाँ पे क्या आ रहा 3 इंटू 4, यहाँ पे क्या आ रहा 2 इंटू 4, यहाँ पे क्या आ रहा 2 इंटू 3। अब आप देख रहे सब में 2 का टेबल आ रहा, यहाँ पे 2 आ रहा, यहाँ पे भी 2 आ रहा और यहाँ पे 4 आ रहा। 4 का क्या लिख सकते 2 2 जा 4 लिख सकते, तो कितना बचा 3 2 जा 6 इज टू, यहाँ पे 4 1 जा 4 इज टू 3 1 जा 3। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यानी उसके जो साइड से कौन से रेशियो में 6 इज टू 4 इज टू 3। क्या करेंगे लेट k बी द कॉमन मल्टीपल, क्या लेंगे लेट k बी द कॉमन मल्टीपल। तो x की वैल्यू क्या मिलेंगी 6 टाइम्स k, y की वैल्यू क्या मिलेंगी 4 टाइम्स k और z की वैल्यू क्या मिलेंगी 3 टाइम्स k। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, क्या करे आपने साइड दिए थे इन द रेशियो 1:2 1:3 1:4, तो साइड को लिख दिया 1:2 1:3 1:4 के फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे जो वैल्यू है क्या है डिवीजन में 2 है 3 है 4 है, मास्टर ने बोला ऐसा रखना नहीं, तो आप क्या करेंगे मास्टर की बात मानेंगे। 2 3 4 तीनों का एलसीएम अगर निकालना आता है तो आप क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे 12 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर एलसीएम निकालना नहीं आता तो आप क्या करोगे यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 4 जितनी भी वैल्यू डिनोमिनेटर में सबकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना। तो यहाँ पे क्या मिला आपको 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल। साथ में मेरे को यहाँ पे भी 2 दिख रहा था, यहाँ पे भी 2 दिख रहा था, यहाँ पे भी 4 दिख रहा था, तो मैंने उसको भी काट दिया 2 2 और यहाँ पे 2 2 जा 4 काट दिए। ऐसा काटना नहीं आता तो आप यहाँ पे वैसा भी कर सकते थे, जैसे यहाँ पे 4 रहता है यहाँ पे 3 रहता, तो 4 3 जा कितना होता था 12 इज टू, ये 2 नहीं कट रहे थे तो यहाँ पे क्या था 4 2 जा 8 इज टू, अगर यहाँ पे 2 नहीं काट रहे तो 3 2 जा 6 आया रहता है ऐसा। फिर यहाँ पे दिखा रहा था आपको कि सबके सब इवन नंबर है 2 से डिवाइड होते, तब क्या था 6 इज टू 4 इज टू 3। ऐसा भी कर सकते, दोनों से आंसर आता है सेम। जिनको यहाँ पे डायरेक्ट काटना नहीं आता फुकट में होशियारी मारने में जाएंगे क्या, नहीं, कर लेना मल्टीप्लाई। तो 4 3 जा कितना आया 12, यहाँ पे 2 3 जा कितना, सॉरी 4 2 जा कितना आया 8, यहाँ पे 2 3 जा कितना आया 6, फिर 2 से डिवाइड करना तो कितना आ जाएगा 6 इज टू 4 इज टू 3।
समझ में आ रहा है? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? क्या निकाला आपने यहाँ पे? साइड्स कौन से रेशियो में थे? एक बार रेशियो मिल गया तो हमेशा क्या लेते हैं हम? एक कॉमन मल्टीपल। एक्स पहले ले चुके थे तो हमने लिया लेट के बी द कॉमन मल्टीपल, तो एक्स की वैल्यू हो जाएंगी 6k, वाई हो जाएगा 4k, जेड हो जाएगा 3k। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहां तक समझ में आया पक्के में? अब क्या बोल रहा है? इट्स पेरीमीटर इज 104 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 104 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऐसा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? एक चीज बताओ, पेरीमीटर क्या रहता? सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या रहता पेरीमीटर? सम ऑफ ऑल साइड। पहला साइड क्या है? x, दूसरा साइड क्या है? y, तीसरा साइड क्या है? z। सम का मतलब क्या होता? एडिशन। यानी इनकी वैल्यू कितनी दी है? 104। बस अब तो क्या है, क्वेश्चन बड़ा सोपी है। x की वैल्यू क्या है? 6k, प्लस y की वैल्यू क्या है? 4k, प्लस z की वैल्यू क्या है? 3k इक्वल टू 104। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? 6 4 10, 10 3 13, यानी 13 k इक्वल टू 104। हमको क्या की वैल्यू चाहिए? k की चाहिए। यहाँ पे 13 डिवीजन में इधर जाएगा तो, सॉरी मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में तो 104 अपॉन 13 आएगा। ऐसा 13 के टेबल में 104 आता है क्या? शायद 8 जा आता है। देखो तो 13 इंटू 8, 3 8 जा 24, 8 1 जा 8, प्लस 2 कितना आएगा? 10। यानी कितने जा कट रहा है ये? 8 जा। कितने जा कट रहा? 8 जा। यानी k की वैल्यू कितनी मिल रही है यहाँ से? 8। कितना मिल गया k आपको? 8। आपको क्या बोल रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड। काय की लेंथ निकालना है? लॉन्गेस्ट साइड की। अच्छा एक चीज बताओ, लॉन्गेस्ट साइड कौन सा रहेगा? सब पे तो k मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जिसके साथ जो सबसे बड़ा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, कौन से वाले में मल्टीप्लाई हो रहा? x में। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगा? x की वैल्यू क्या है? 6 टाइम्स k, यानी 6 इंटू k की वैल्यू कितनी है? 8। 6 8 जा 48। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहां तक सोपी है, पक्के में सबको समझा है? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? फिर से देखो क्या बोल रहा है? द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1/2:1/3:1/4। हमने साइड्स ले लिया x, y और z, यानी x:y:z। कौन से फॉर्म में? 1/2, 1/3, 1/4। कभी भी ऐसा डिवीजन में रखना क्या नहीं रखना। तो मास्टर ने क्या बोला? हमेशा क्या करना? जो भी वैल्यू दी हुई है, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैं आपको दूसरा वाला भी बताता हूँ जो मैं आपको बोल रहा था ना। क्या दिया हुआ है? 1/2:1/3:1/4 दिया हुआ है। ऐसा क्या बताया मास्टर ने? हमेशा जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू है सबसे क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। तो 1/2 पहले मल्टीप्लाई होगा कैसे? 2 इंटू 3 इंटू 4 से आए पूरी वैल्यू इज टू, फिर 1/3 मल्टीप्लाई होगा कैसे? सेम वैल्यू 2:3:4। याद रखना सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद 1/4 मल्टीप्लाई होगा 2:3:4 से, 4 4 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल। अब मेरा दिमाग नहीं चला, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6। अब यहाँ पे तो मेरे को समझ में आ रहा ना, 12 इवन है, 8 इवन है, 6 इवन है। सब नंबर इवन है तो कैसे डिवाइड होंगे? 2 से। 2 6 जा 8, 2 4 जा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 12। ऐसा कभी कभी दिमाग लूल हो जाता है, तो ऐसा ध्यान देते रहना। तो क्या आएगा रेशियो? 6:4:3। क्या आएगा रेशियो? 6:4:3। तो चाहे ऐसा खाओ चाहे ऐसा खाओ, खाना मुंह पे ही जा रहा है। तो याद रखना कैसे सॉल्व करते, तो पक्के में समझ में आ रहा है? तो x:y:z कितना है? 6:4:3। जब भी ऐसा है क्या करना? लेट k बी द कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे भी k, यहाँ पे भी k, यहाँ पे भी k। पहली वाली इक्वल टू पहली वाली, x इक्वल टू 6k, y इक्वल टू 4k, z इक्वल टू 3k। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपे यहाँ तक। अब क्या दिया हुआ है उसका? पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना दिया? 104। पेरीमीटर क्या रहता? सम ऑफ ऑल साइड, यानी x प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया? 104। x की वैल्यू 6k, y की वैल्यू 4k, z की वैल्यू 3k। 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13, 13k की वैल्यू कितनी है? 104। 13 मल्टीप्लीकेशन में इधर आया तो डिवीजन में तो k की वैल्यू क्या आएंगी? 104/13। 13 के टेबल में 104 आता है क्या? हाँ जी आता है। कितने जा? 8 जा। तो k की वैल्यू कितनी मिली यहाँ से? 8। हमको बोल रहा था लॉन्गेस्ट साइड निकालो। एक है 6k, एक है 4k, एक है 3k। हम लोग शाइने बच्चे हैं ना, हमको मालूम 6k सबसे बड़ा है, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या आएगा? 6k, यानी 6 इंटू k की वैल्यू 8, 6 8 जा 48। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपिए समझा पक्के में सबको? किसी को कोई बाउंसर नहीं जा रहा है? सबके दिमाग में पूरे भेजे में घुसता जा रहा है पक्के में? देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 नंबर इज 532।
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 नंबर, सबसे सस्ते सुस्ते 3 नंबर कौन से मालूम है आपको, एक्स वाई जेड। लिखो इसको, जो दिया हुआ है सम ऑफ स्क्वायर, तो सबका स्क्वायर निकालो, एक्स स्क्वायर सम बोला तो प्लस, वाई स्क्वायर सम बोला तो प्लस, जेड स्क्वायर कितना दिया हुआ है 532। ये समझा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 नंबर, कौन से 3 नंबर, एक्स वाई जेड, कितना दिया हुआ है 532। सम निकालना है क्या, स्क्वायर का, तो सबका स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, सबका सम निकालना है, बीच में कौन सा साइन आ गया प्लस, ऐड करने पे कितनी आ रही वैल्यू 532। कोई दिक्कत, कोई डाउट, सोपे यहां तक। द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड एज ऑल्सो सेकेंड एंड थर्ड इज 3:2। क्या बोल रहा है, रेशियो दिया हुआ क्या का, फर्स्ट एंड सेकेंड यानी एक्स अपॉन वाई एज ऑल्सो ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, ये सेम है सेकेंड और थर्ड से, सेकेंड कौन सा है y अपॉन z, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 3/2। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहां तक समझा है। आपको बोल रहा फाइंड द थर्ड नंबर, काय की वैल्यू निकालना है z की, काय की वैल्यू निकालना है z की, तो आप पूरी इक्वेशन को काय में कन्वर्ट कर दोगे z में, काय में कन्वर्ट कर दोगे z में, याद रहेगा पक्के में, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं। तो चलिए देखिए, पहले सबसे पहले लो पीछे से चालू करो, क्या दिया हुआ है y अपॉन जेड इक्वल है 3/2 से, तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू निकाल सकता है, यहाँ पे z डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में कितना आएगा 3/2 टाइम्स z। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिए समझ में आया। अब एक चीज बताओ, अगर y अपॉन जेड इक्वल है 3/2 से, तो x अपॉन वाई ने कोई पाप किया क्या, नहीं किया, किया क्या, नहीं किया, तो x अपॉन वाई की भी वैल्यू कैसे इक्वल रहेंगे 3/2 से रहेगी। तो बताइए x की वैल्यू क्या मिलेगी 3/2 टाइम्स y मिलेगी। यहाँ पे y डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, मैंने क्या बोला, हमको कौन सी वैल्यू निकालना है, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर कौन सा है z, इक्वेशन किसके टर्म में चाहिए, z के टर्म में, y के टर्म में चाहिए क्या, नहीं चाहिए, y को अकाल दो। कैसे अकालेंगे, x इक्वल टू क्या है 3/2 इंटू y की वैल्यू अभी आपने निकाला कितना है 3/2 टाइम्स z। तो बताइए x की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से, x इक्वल टू 3 जा 9/2 जा 4 टाइम्स z। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिए समझा। आपके पास y आ गया z के टर्म्स में, आपके पास x आ गया z के टर्म्स में, आपके पास इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 532। ऐसी एक जानवर तरीके की इक्वेशन है क्या आपके पास, हाँ जी है। x की वैल्यू क्या है 9/4 टाइम्स z, उसका क्या है यहाँ पे स्क्वायर है क्या, हाँ जी है। y की वैल्यू क्या है 3/2 टाइम्स z, उसका भी क्या है यहाँ पे स्क्वायर, प्लस z का तो स्क्वायर है इक्वल टू 532। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक पक्के में सबको समझ में आया। अब एक चीज बताओ क्या मिलेगा, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, z का स्क्वायर क्या होता है z स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, z का स्क्वायर कितना होता है z स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट, तो बताओ कोई दिक्कत, कोई डाउट, सोपिए समझ में आ रहा है। अब बताओ डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा 16, 4 आता 16 के टेबल में, काय से मल्टीप्लाई कर दोगे पूरे इक्वेशन को 16 से, पेपर होता तो डायरेक्ट काट देते, यहाँ पे पेपर नहीं है तो मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूँ। पहले क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला नंबर मल्टीप्लाई हुआ 16 से जो है 81/16 जेड स्क्वायर, दूसरा नंबर मल्टीप्लाई हुआ 16 से जो है 9/4 टाइम्स जेड स्क्वायर, तीसरा नंबर मल्टीप्लाई हुआ 16 से जो है जेड स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड ने कोई पाप किया क्या, नहीं जी, तो वो भी मल्टीप्लाई हुआ 532 इंटू 16। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, 16 कैंसल, 4 के टेबल में 16 आता है क्या जी, हाँ जी आता है, कितने जा 4 जाता है, करिए मल्टीप्लीकेशन, 16 कैंसिल हो गया तो कितना बचा यहाँ पे 81 जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई डाउट, प्लस 4 9 जा कितना आएगा 36 जेड स्क्वायर प्लस 16 जेड स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 532। कभी भी जल्दी जल्दी में मल्टीप्लाई नहीं कर देना, मल्टीप्लाई एंड में एक बार में करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू काट दे। तो बताइए कितना मिलेगा, 6 + 6 12, 12 + 1 13, कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 + 8 13 जेड स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 532, 133 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में। तो बताइए जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 16 इंटू 532 अपॉन 133।
यहाँ पे वैल्यू पॉइंट में दिख रही है क्या आंसर में? नहीं जी, पॉइंट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, यानी वैल्यू कटेगी। 16 तो नहीं कट सकता 133 से, तो कौन कटेगा? 152 कटेगा। तो देखो 133 के टेबल में 4 दा 3 4 दा 12 कैरी 1 4 3 दा 12 12 प्लस 1 13 कैरी 1 4 1 दा 4 4 प्लस 1 5। आपको ये चीज समझ में आ रही है ना अपन अंदाजा कैसे लगाते हैं? यहाँ पे बेस में क्या दिख रहा है? 2। यहाँ पे बेस में क्या दिख रहा है? 3। 3 के टेबल में बेस में 2 कब आ सकता? 3 4 दा 12 में। तो अपन ने कैसे मल्टीप्लाई किया? 4 से। और ऑल्सो यहाँ पे क्या वैल्यू है? 5। इससे छोटा नंबर आना चाहिए, तो 4 1 दा 4 आ रहा, 5 से छोटा है, क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ बोरो होके जाएंगे ना, तो ऐसा थोड़ा अंदाजा लगाना सीखो, तो थोड़ा कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा। 133 के टेबल में 532 कितने जा रहा है? 4 दा। तो z स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएंगी? 16 इंटू 4 टेकिंग स्क्वायर रूट। तो z की वैल्यू क्या आएंगे? अंडर रूट ऑफ 16 इंटू 4। तो बताइए 16 काय का स्क्वायर है? 4 का है क्या? 4 काय का स्क्वायर है? 2 का है क्या? तो z इक्वल टू 4 2 दा कितना आ गया? 8। क्या आया? 8। तो थर्ड नंबर कितना है हमारा? 8। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपिए क्वेश्चन, समझ में आया सबको? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? फिर से देखिए एक बार क्या बोल रहा है। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 नंबर इज 532। हमको नहीं मालूम कौन से नंबर, हमने ले लिया एक्स वाई जेड। क्या बोल रहा है? सम करो किसका? उनके स्क्वायर का। तो हमने पहले सबका स्क्वायर लिख दिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिखा, क्योंकि वो क्या बोल रहा था? वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ। सम बोल रहा, तो बीच में कौन सा साइन डाल दिया? प्लस। कितनी बता रहा वैल्यू? 532। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना आ गया? 532। अब क्या बोल रहा? द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड यानी एक्स अपॉन वाई एज ऑल्सो ऑफ सेकेंड एंड थर्ड यानी वाई अपॉन जेड इज 3/2। यानी क्या बोल रहा है? आप फर्स्ट सेकेंड का रेशियो ले लो, चाहे सेकेंड थर्ड का रेशियो ले लो, दोनों की वैल्यू कितनी आती है? 3/2। तो पहले एंड के दो ले लो। वाई अपॉन जेड इक्वल है 3/2 से। हमको कौन सा नंबर निकालने को बोल रहा है? थर्ड नंबर। हम बाकी सबको गोली मारेंगे, ठीक है? यानी हम किसके टर्म्स में बनाएंगे? जेड के टर्म्स में, क्योंकि थर्ड नंबर हमारे लिए कौन सा है? जेड। तो यहाँ पे माई बाप कौन है? जेड है। बाकियों को कुछ कदर करना है क्या? नहीं। तो चलो यहाँ पे z डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, तो y की वैल्यू क्या आएंगी? 3/2 टाइम्स z। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अगर e वैल्यू इससे इक्वल है तो इनने कोई पाप किया है क्या? नहीं किया। तो x अपॉन वाई भी कैसे इक्वल आएगा? 3/2 से आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ पे y डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, तो x की वैल्यू क्या आएंगी? 3/2 टाइम्स y में लाना है क्या आंसर? नहीं, हमको काय का वैल्यू चाहिए? z का। तो y को कन्वर्ट कर देंगे z में। कैसे करेंगे? हमने यहाँ पे निकाल के रखा है। y की वैल्यू क्या है? 3/2 टाइम्स z। तो y की जगह क्या आएगा? 3/2 टाइम्स z। 3 3 ज़ा 9 2 2 ज़ा 4। तो x की वैल्यू क्या है? 9/4 टाइम्स z। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक सोपिया समझा है? पहला कंडीशन क्या दिया था हमको? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 532 दिया हुआ था ऐसा। बस अब क्या करो? वैल्यूज को करते जाओ सब्स्टिट्यूट। x की वैल्यू क्या निकाले आपने? 9/4 टाइम्स z उसका स्क्वायर। y की वैल्यू क्या निकाले? 3/2 टाइम्स z उसका स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 532 आएगा ऐसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपिया यहाँ तक। उसके बाद क्या करेंगे? 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, z का स्क्वायर z स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 532। सबसे बड़ा वैल्यू 16। यहाँ पे 4 उसके टेबल में आ रहा है। अगर 4 टेबल में नहीं आता, यहाँ पे गलती से 5 रहता, तो हम पूरी इक्वेशन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? 16 इंटू 5 से। लेकिन यहाँ पे 16 है और मेरे को मालूम 4 के टेबल में 16 आता है, तो मैं बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। कौन सा बड़ा नंबर? 16। तो मैंने पूरी इक्वेशन को कैसे मल्टीप्लाई कर दिया? 16। अगर ये पेपर होता तो मैं दिमाग में कैलकुलेशन करता कि यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई करूंगा, 16 16 कैंसिल, तो क्या आएगा? 81z स्क्वायर। यहाँ पे 16 आ रहा, 4 4 दा 16 यानी 4 इंटू 9 कितना आएगा? 36z स्क्वायर। यहाँ पे 16z स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 16z स्क्वायर, यहाँ पे 16 इंटू 532। तब मैं ये वाली स्टेप लिखता क्या? नहीं लिखता। और अगर मेरा मैथ्स कमजोर होता तो फिर मैं लिखता, ठीक है? तब मैं रिस्क लेता क्या यहाँ पे? नहीं, तब मैं यहाँ पे लिखता था इसको बरोबर, ताकि मेरा क्वेश्चन गलत ना हो। क्योंकि क्वेश्चन गलत कराना है क्या हमको? नहीं, हमको तो मार्क लेना है। एक स्टेप ज्यादा ही सही। लेकिन अगर आपको मैथ्स आता है, ठीक ठाक आता है, तो वहां पे टाइम वेस्ट करना क्या? नहीं। बस फिर तो क्या है? एडिशन करना है। ऐड कर दिया 81 प्लस 36 प्लस 16 कितना है? 133 z स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 532 आएगा ऐसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ पे 133 मल्टीप्लीकेशन में, इधर क्या तो डिवीजन में। 133 के टेबल में 532 आता है। हाँ जी आता है। कितने ज़ा? 4 इंटू 16 निकालेंगे। काय की वैल्यू है? z स्क्वायर की। हमको z की वैल्यू चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट। जैसे स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा? 16 इंटू 4। 16 का स्क्वायर है 4 का, 4 का स्क्वायर है 2 का, तो 4 इंटू 2, 4 2 ज़ा कितना हो जाएगा? 8। तो z की वैल्यू कितनी आई? 8। यानी हमारा थर्ड नंबर कितना आ गया?
8। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहां तक समझ रहा है पक्के में? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ में आया, किसी को भी बाउंसर नहीं किया? तो चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्या दिया हुआ है। 3 numbers A, B and C are in the ratio of 12:15:25। 3 नंबर है, कौन कौन से? A, B, C। कौन से रेशियो में? 12:15:25। लेट x बी अ कॉमन मल्टीपल। तो A की वैल्यू क्या आएंगी? 12x। B की वैल्यू क्या आएंगी? 15x। C की वैल्यू क्या आएंगी? 25x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इफ सम ऑफ दिस नंबर इज 312। क्या बोल रहा है? a प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है? 312। द रेशियो बिटवीन द डिफरेंस ऑफ b माइनस बी एंड a, डिफरेंस लेना है b और a का, एंड डिफरेंस बिटवीन c माइनस b, इसकी वैल्यू निकालना है आपको। कैसे लिखे समझा? 3 numbers A, B and C are in the ratio 12:15:25। तो A:B:C कितना आया? 12:15:25। लेट x बी द कॉमन मल्टीपल। तो A इक्वल आया 12x, B इक्वल आया 15x, C इक्वल आया 25x से। आपको बोल रहा है इनका एडिशन है 312, यानी A प्लस बी प्लस सी कितना है? 312। आपको बोल रहा है द रेशियो। जब भी रेशियो बोला ना तो ऐसा एक खाचा डाल देना। बिटवीन द डिफरेंस ऑफ B एंड A, यानी न्यूमरेटर में क्या आएगा? B एंड A का डिफरेंस, यानी B माइनस A, एंड डिवीजन में क्या आएगा? डिफरेंस ऑफ C माइनस B, तो C माइनस B। इसकी वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे तो आप चाहो तो यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, x की वैल्यू निकालो, फिर डिवाइड करो, लेकिन उसकी जरूरत है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि मेरे को B माइनस A और C माइनस B का डिफरेंस निकालना है। मेरे को मालूम ये भी डिफरेंस x में आएगा, ये भी डिफरेंस x में आएगा, x कट जाएगा, तो निकालने की जरूरत है क्या? नहीं। तो रेशियो निकालने की जरूरत पड़ती है क्या ऐसे में? नहीं। अब b की वैल्यू कितनी दिख रही है यहाँ पे? 15x माइनस a की वैल्यू कितनी दिख रही? 12x अपॉन c की वैल्यू कितनी दिख रही? 25x माइनस b की वैल्यू कितनी दिख रही है यहाँ पे? 15x दिख रहा है ऐसा। 15 में से 12 गया तो कितना आएगा? 3x अपॉन 25 में से 15 गया तो कितना आएगा? 10x। x कैंसल। समझा क्या बोल रहा था मैं? तो क्या है आंसर? 3/10। क्या है आंसर? 3/10। ये तो बड़ा ही तुच्छ था क्वेश्चन था, है ना? कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? सोपी है, समझ में आ रहा है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत है क्या इसमें? नहीं। क्या करना है यहाँ पे? 3 numbers A, B and C are in the ratio 12:15:25, यानी A:B:C क्या है? 12:15:25। लेट x बी द कॉमन मल्टीपल। तो A की वैल्यू क्या आएंगे? 12x, B की वैल्यू 15x, C की वैल्यू 25x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है यहाँ तक? पक्के में समझ में आया? इफ द सम ऑफ दिस नंबर इज 312। क्या बोल रहा है? इनका सम है 312। असल में इसकी जरूरत थी क्या? नहीं। फिर क्यों दिया? टाइम वेस्ट करने को, ताकि आप इससे क्या निकालते बैठो? x। फिर आप x की वैल्यू यहाँ पे करो सब्स्टिट्यूट, निकालो a, b और c की वैल्यू, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो। यानी जो काम आप कुछ सेकेंड्स में कर सकते थे वो कुछ मिनट में करो। इसके लिए दिया हुआ है द रेशियो बिटवीन द, क्या निकालना है आपको? द रेशियो। तो आपको निकालना है रेशियो किसके बीच में? डिफरेंस। किस किस का डिफरेंस? b एंड a, यानी b माइनस a, एंड जो भी याद रखना है, एंड के पहले जो आता है न्यूमरेटर में, एंड के बाद जो आता है वो डिनोमिनेटर में। डिफरेंस ऑफ c माइनस b। तो c माइनस b मेरे को दिख रहा, b माइनस a निकालूंगा तो x में आएगा, c माइनस b निकालूंगा तो x में आएगा। x कट जाएगा तो x निकालने की जरूरत है क्या? नहीं है। ऐसी चीजें सोचने के लिए आपको क्या बुद्धिजीवी बनने की जरूरत है क्या? नहीं। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हल्का सा दिमाग। तो बताइए, b की वैल्यू 15x माइनस a की वैल्यू 12x अपॉन c की वैल्यू 25x, b की वैल्यू 15x। 15 में से 12 गया, कितना बचा? 3x। 25 में से 15 गया, कितना बचा? 10x। x कैंसल, तो क्या आया रेशियो? 3:10, यानी 3/10। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है। चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन। इनकम्स ऑफ ए, बी एंड सी आर इन द रेशियो 7:9:12। तो इनकम ऑफ ए इज टू इनकम ऑफ बी इज टू इनकम ऑफ सी कितना दिया हुआ है? 7:9:12। कौन से रेशियो में दिया हुआ है? 7:9:12 के रेशियो में। लेट x बी द कॉमन मल्टीपल। तो इनकम ऑफ ए कितनी आएंगी? 7x। इनकम ऑफ बी कितनी आएंगी?
9x, इनकम ऑफ सी कितनी आएंगी 12x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? देयर एक्सपेंडिचर, रिस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज टू एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज टू एक्सपेंडिचर ऑफ सी, कौन से रेशियो में दिया हुआ है? 8:9:15 दिया हुआ है ऐसा। अरे समझ रहा है क्या यार? हाँ चला इस बार समझ रहा है। अब यहाँ पे तो x ले लिए, तब यहाँ क्या लेंगे? y, लेट y विद द कॉमन मल्टीपल। तो बताइए एक्सपेंडिचर ऑफ a कितना आएगा? 8y। एक्सपेंडिचर ऑफ b कितना आएगा? 9y। एक्सपेंडिचर ऑफ c कितना आएगा? 15y। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक सोपी है, सबको समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? किसी के सर से बाउंसर गया क्या? नहीं गया जी। तो क्या बोल रहा है? इफ a सेव्स 1/4 ऑफ हिज इनकम देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग। आपको बोल रहा है निकालो उनका रेशियो, किनका? सेविंग ऑफ ए इज टू सेविंग ऑफ बी इज टू सेविंग ऑफ सी। इनका क्या निकालना है? रेशियो। कब? जब आपको दिया है सेविंग ऑफ ए, इफ ए सेव्स 1/4 ऑफ हिज इनकम, यानी 1/4 ऑफ इनकम ऑफ ए आएगा ऐसा। अच्छा एक चीज बताओ यार, सेविंग का फॉर्मूला बताया क्या मास्टर ने? कभी जिंदगी में पढ़ाया तुमको सेविंग का फॉर्मूला? कभी ऐसा पढ़ाया क्या? सेविंग, कितना पैसा बचाओगे? कितना बचाओगे? जो आपने इनकम आई, जो आपके जेब में पैसा आया, माइनस जो आपने पैसा खर्च किया। अरे पढ़े हैं ऐसा कभी? कभी जिंदगी में देखे हैं फॉर्मूला? क्या है? सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो बताइए सेविंग ऑफ ए मैं क्या लिख सकता हूं? सेविंग ऑफ ए रहना चाहिए इनकम ऑफ ए माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ ए रहना चाहिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सेविंग ऑफ ए कितना है? 1/4 टाइम्स इनकम ऑफ ए इक्वल टू इनकम ऑफ ए माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ ए आएगा ऐसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? क्या किया मैंने यहाँ पे? मेरे को दिया हुआ है सेविंग ऑफ ए 1/4 टाइम्स है इनकम ऑफ ए, तो मैंने लिखा सेविंग ऑफ ए की जगह 1/4 ऑफ इनकम ऑफ ए लिखे। यहाँ तक कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक समझ में आया पक्के में सबको? चलिए देखिए 1/4 ऑफ इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए कितनी दी हुई है यहाँ पे? इनकम ऑफ ए कितनी है? 7x इक्वल टू इनकम ऑफ ए कितनी है? 7x माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना दिया हुआ है? 8y। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक पक्के में समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? x को एक साथ लेके आओ, y को एक साथ लेके आओ, क्या मिलेगी वैल्यू? यहाँ पे -8y इधर गया तो +8y आएगा इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे? यहाँ पे +7x, चलो 7x जैसा था वैसा। यहाँ पे +7x/4 उधर गया तो -7x/4 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये 7 है, समझ रहा है ना? मेरे कंफ्यूज मत होना, आएगा ऐसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो 8y की वैल्यू क्या मिलेंगी? 7/4 कितना आएगा? 28 आएगा। 28x माइनस 7x/4 यानी 8y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? यहाँ से क्या मिलेगी वैल्यू? 28 में से 7 गया तो कितना आएगा? 21x/4। यहाँ पे 8 डिवीजन में, मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में। तो बताइए यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिल जाएंगी? 21x/8 4 कितना आएगा? 32। तो y की वैल्यू क्या आई? 21x/32। क्या है y की वैल्यू? 21x/32। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब हमको क्या क्या निकालना है? सेविंग ऑफ ए, सेविंग ऑफ बी, सेविंग ऑफ सी, तीनों का रेशियो। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सेविंग ऑफ ए। सेविंग ऑफ ए कैसे निकालेंगे? हमको दिया हुआ है क्या है? 1/4 टाइम्स इनकम ऑफ ए, यानी 1/4 टाइम्स इनकम ऑफ ए कितनी थी? 7x, यानी कितना आएगा? 7/4 टाइम्स x। ये क्या हो गया हमारा? सेविंग ऑफ ए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब हम क्या निकालेंगे? सेविंग ऑफ बी। याद रखना आपको पूरी इक्वेशन या तो x के टर्म्स में बनाना है या तो y के टर्म्स में, ताकि x और y में से कोई तो भी वैल्यू कैंसिल हो जाए। सेविंग ऑफ बी, सेविंग ऑफ बी क्या रहेगा? इनकम ऑफ बी माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ बी। क्या रहेगा सेविंग ऑफ बी? इनकम ऑफ बी माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ बी। चलिए बताइए इनकम ऑफ बी कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 9x माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना दिया हुआ है? 9y। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक सोपी है, पक्के में समझ में आया? मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हमको जगह थोड़ी कम पड़ सकती है, कोशिश करेंगे कि यहीं पे एडजस्ट हो जाए।
यानी 9x माइनस, मैंने क्या बोला, इक्वेशन या तो x के टर्म्स में बना या तो y के टर्म्स में, हम काय के टर्म्स में बना रहे, x के टर्म्स में, तो 9 इंटू y की वैल्यू, y किससे इक्वल है 21x अपॉन 32 से, है क्या, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? 9 के टेबल में आएगा क्या, नहीं आएगा, तो चलो इसको क्रॉस कर लेते हैं, तो क्या मिलेंगे यहाँ पे 9 इंटू 30, तो थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करूँ, पहले 32 होगा 9 से क्रॉस, तो क्या मिलेगा 32 इंटू 9, 9 टू ज़ा 18, कैरी 1, 3 9 ज़ा 27, 27 प्लस 1 कितना आएगा 28, यानी कितना मिलेगा 288x माइनस 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो आएगा 189x अपॉन 32, समझा क्या किए, 32 डिवीजन में था, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, 9 2 ज़ा 18, कैरी 1, 9 3 3 9 ज़ा 27, 27 प्लस 1 28, यानी जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आएगा 288x, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई होगा, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो आया 189x, आया यहाँ तक, कोई भी दिक्कत, कोई भी 8 में से 9 जा सकता क्या, नहीं, तो कट के कितना हो जाएगा 18, 18 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 9, ये कट के कितना हो जाएगा 17, 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 9 आएगा, और ये कट के हो जाएगा 1, 1 में से 1 गया तो 0, तो कितना है 99x अपॉन 32, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपे यहाँ तक पक्के में समझ में आया। इसी तरीके से अब हम क्या निकालेंगे, सेविंग ऑफ सी, सेविंग ऑफ सी क्या रहेगा, इनकम ऑफ सी माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ सी, तो चलिए बताइए इनकम ऑफ सी कितना है 12x और वो कितना है 15y, 12x 15y, 12x 15y, तो आ जाए 12x माइनस 15y, समझा क्या किए, इनकम है 12x, एक्सपेंडिचर है 15y, यानी 12x माइनस 15 इंटू y की वैल्यू कितनी है 21x अपॉन 32, है कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिया यहाँ तक समझ रहे हैं, यहाँ पे 32 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, तो 32 का ऐसे मल्टीप्लाई होगा 12 से, तो 32 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 384x माइनस, दूसरा वैल्यू क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 15 हो रहा है 21 से, 21 से मल्टीप्लाई करना है 15 को, 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 1 11, यहाँ से नीचे आएगा 5, यहाँ से नीचे आएगा 1, ये 1 जाके होंगे ऐड, तो कितना आएगा 315, आएगा 315 टाइम x अपॉन 32 आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिए यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो चलिए बताइए यहाँ पे 4 में से 5 जा सकता है क्या, नहीं, तो कट के हो जाएगा 14, 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 9 बचेगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ये बोरो 1 किया तो कितना हो जाएगा 7, 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा 6, 3 में से 3 गया 0, तो कितना है 69x अपॉन 32 आया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक सोपिया समझ रहा है। अब मैं थोड़ा सा फाइनल आंसर अगले पेज पे निकाल देता हूँ। हमको काय का रेशियो चाहिए, सेविंग का, यानी सेविंग ऑफ ए इज टू सेविंग ऑफ बी इज टू सेविंग ऑफ सी चाहिए, ऐसा बताइए। सेविंग ऑफ ए कितना है 7/4 टाइम्स x है क्या, इज टू सेविंग ऑफ बी कितना है 99/32x 99/32x इज टू सेविंग ऑफ सी कितना है 69/32x कितना है 69/32x है, ऐसा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब यहाँ पे देखो सब में x कॉमन है तो सबसे क्या कट गया x। डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 32, 4 के टेबल में 32 आता है, हाँ जी आता है, 4 8 जा 32 आता है, तो हम कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे 32 से, कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक रेशियो को 32 से, तो 32 पहले मल्टीप्लाई होगा 7/4 से, x तो कट गया सबका, फिर उसके बाद 32 मल्टीप्लाई होगा 99/32 से, और 32 मल्टीप्लाई होगा 69/32 से, ये समझ लो यहाँ पे, हाँ x क्या हो गया कैंसिल, 4 8 जा 32 आएगा, 7 8 जा कितना आएगा 56, यहाँ पे 32 कैंसिल, तो कितना है 99 इज टू 32 कैंसिल इज टू 69, तो क्या आंसर आना चाहिए 56 99 69 56 99 69 56 99 69 56 99 69, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक सोफिया सबको समझ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ में आया यहाँ तक।
चलिए देखिए एक और बार, वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, हार्ड है क्या? नहीं। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा है, ये चीज में मैं एग्री करूंगा। अगर आपको बेसिक फॉर्मूला आता है कि जो सेविंग रहती है वो रहता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं है। और थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि आपको यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू डायरेक्ट मिल रही है क्या? नहीं। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे रिलेशन बनाना है, या तो पूरी एक्स के टर्म्स में या तो पूरी वाई के टर्म्स में। हमने किसके टर्म्स में बनाया वाले क्वेश्चन में रिलेशन? एक्स के टर्म्स में। इनकम ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो 7:9:12, यानी इनकम ऑफ ए अपॉन इनकम ऑफ बी अपॉन इनकम ऑफ सी कौन से रेशियो में? 7:9:10। लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे इनकम ऑफ ए कितना है? 7x, इनकम ऑफ बी 9x, इनकम ऑफ सी 12x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब क्या बोल रहा है? देयर रिस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 8:9:50, यानी एक्सपेंडिचर ऑफ ए अपॉन एक्सपेंडिचर ऑफ बी अपॉन एक्सपेंडिचर ऑफ सी कौन से रेशियो में? 8:9:15 के रेशियो में। लेट वाई बी द कॉमन मल्टीपल। तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए क्या आएगा? 8y, एक्सपेंडिचर ऑफ बी 9y, एक्सपेंडिचर ऑफ सी 15y। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? आपको निकालना है सेविंग का रेशियो। कब? जब आपको बोल रहा है इफ ए सेव्स, यानी ए की सेविंग है कितना? 1/4 ऑफ हिज इनकम, यानी 1/4 ऑफ हिज इनकम। उसकी इनकम कितनी है? आई ए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? हमको सेविंग का फॉर्मूला मालूम क्या रहता? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। क्या रहता सेविंग का फॉर्मूला? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो सेविंग ऑफ ए क्या आएगा? इनकम ऑफ ए माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ ए। सेविंग ऑफ ए कैसे इक्वल है? 1/4 टाइम्स इनकम ऑफ ए से आएगा, इक्वल टू इनकम ऑफ ए माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ ए, जैसा था वैसा। इनकम ऑफ ए क्या है वैल्यू? 7x। तो इनकम ऑफ ए की जगह दोनों जगह पे आपने क्या लिखा? 7x। एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना दिया हुआ है? 8y। अब हम क्या करेंगे? y को एक साइड लेके जाएंगे, x को एक साइड लेके जाएंगे। यहाँ पे y माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में, तो क्या आ जाएगा? +8y। यहाँ पे 7 × 1 कितना आएगा? 7 × 1 = 7, तो आएगा 7/4x। तो यहाँ पे +7/4x, इधर जाएगा तो -7/4x। तो क्या आएगा? 7x - 7/4x। 4 होगा क्रॉस, 7 × 4 = 28। 28 में से 7 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे? 21x/4। ऐसा डायरेक्ट लिखना, 7 × 4 = 28। 28 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा? 21x/4। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? मैंने क्या बोला? हमको इक्वेशन बनाना है या तो y के टर्म्स में या तो x के टर्म्स में। हम x के टर्म्स में बना रहे, तो हम काय की वैल्यू निकालेंगे? y की। याद रखना, जिसके टर्म्स में बना रहे ना उससे अपोजिट की वैल्यू निकालते हैं हमेशा। जैसे मेरे को इक्वेशन किसके टर्म्स में बनाना है? x के टर्म्स में, तो वैल्यू काय की निकालूंगा? y की। कैसे? यहाँ पे 8 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, 8 × 4 = 32। तो y की वैल्यू क्या है? 21x/32। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक सोपी है, सबको समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। y मिल गया मेरे को। सेविंग ऑफ ए क्या रहेगा? सेविंग ऑफ ए हमको दिया हुआ है 1/4 ऑफ इनकम ऑफ ए, यानी 1/4 ऑफ इनकम ऑफ ए कितना है? 7x, यानी क्या आएगा? 7x/4। आप चाहो ना ऐसा नहीं याद रह रहा तो आप डायरेक्ट यहाँ पे वो भी लगा सकते हैं, इनकम ऑफ ए माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ ए, ये भी लगा सकते हैं। इनकम ऑफ ए कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 7x, 7x - 8y। क्या आएगा यहाँ पे? 7x - 8y। लेकिन जब डायरेक्ट दिया हुआ है तो इतना घुमा फिरा के खाना क्या? नहीं। लेकिन अगर नहीं किसी को घुमा फिरा के ही खाना है तो क्या करेंगे? y की वैल्यू कितनी है? 21x/32 है क्या? 8 × 1 = 8, 8 × 4 = 32 आएगा। ऐसा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? 7 × 4 = कितना आएगा? 28x - 21x/4। 28 में से 21 गया, कितना बचेगा? 7/4x। आ गया सबका? सेम आता है आंसर। तो जो एक दूसरे में आना है उसको इतना बड़ा निकालना क्या? नहीं। लेकिन अगर निकालने का शपथ ही खा के बैठो तो कोई क्या करेगा, है ना? सेविंग ऑफ बी क्या है? इनकम ऑफ बी माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ बी। इनकम ऑफ बी कितना है? 9x। एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना है? 9y। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? y की वैल्यू क्या है? 21x/32। ये 32 होगा क्रॉस, 32 × 9 कितना आएगा यहाँ पे? अच्छा, अगर ऐसा नहीं निकालना है तो आप एक और चीज कर सकते हैं कि यहाँ से देखो, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, 9 को ले लो कॉमन, तो यहाँ पे क्या आएगा? 32x - 21x आएगा ऐसा, यानी 9 × क्या आएगा? यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, 32 में से 21 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे? 11। 11 × 9 कितना आएगा? 99x। और डिवीजन में 32 जैसा था वैसा तो आएगा 99x/32। ऐसा नहीं करना है तो 32 को मल्टीप्लाई कर लो 9 से, कितना आएगा? 288। 9 को मल्टीप्लाई कर लो 21 से तो कितना आएगा? 189। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना है? 99x/32। सेम चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हैं ना? यहाँ पे सेम चीज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 32 डिवीजन में, इधर गया तो
मल्टीप्लीकेशन 32 मल्टीप्लाई होगा 12 से तो कितना मिलेगा 384 x माइनस 15 मल्टीप्लाई होगा 21 से तो कितना मिलेगा 315 x अपॉन 32। क्या आती वैल्यू, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ रहा 69x अपॉन 32। मेरे को क्या चाहिए, तीनों का रेशियो यानी सेविंग ऑफ ए अपॉन सेविंग ऑफ बी अपॉन सेविंग ऑफ सी। क्या आएगा 7/4x इज टू 99x/32 इज टू 69x/32 आएगा कुछ इस तरीके से। तीनों में क्या कॉमन है x, तो तीनों में क्या काट दिया मैंने x। फिर मैं देखा यहाँ पे डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 32 है। 4 आता है क्या 32 के टेबल में, हाँ जी आता है, 4 के टेबल में 32 आता है। तो मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा पूरे इक्वेशन को 32 से। अगर नहीं आते रहता टेबल में तो मैं क्या करता, दोनों के मल्टीप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करता। यहाँ पे 32 से मल्टीप्लाई किया तो 4 8 जा 32, 8 7 जा 56, यहाँ पे 32 कैंसिल, तो क्या है 56 99 69, कितना 56 99 69। तो वो रहेगा आपका फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक सोपी है, सबको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ में आया पक्के में, कोई दिक्कत नहीं। तो आया आंसर 56 99 69। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द टोटल इमोल्यूमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, मतलब जितना पैसा टोटल इमोल्यूमेंट किसका, ए का, यानी टोटल पैसा जो ए कमा रहा है वो इक्वल है टोटल इमोल्यूमेंट्स यानी टोटल पैसा जो बी कमा रहा है उससे। ठीक है, तो मैंने टोटल इमोल्यूमेंट लिखा हूं TE, ए मतलब पहला वाला, बी हो गया दूसरा वाला, कोई भी दिक्कत। हाउएवर ए गेट्स 65% ऑफ हिज बेसिक सैलरी एज अलाउंसेस, B gets 80% of his basic salary as allowances. Find the ratio of basic salary of A and B. So let basic salary of A and B be X and Y respectively. यानी हमने A की बेसिक सैलरी क्या ले लिया X, B की बेसिक सैलरी क्या ले लिया वाई। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहां तक सोपी है, पक्के में समझाए। अब आप एक चीज यहाँ पे जो आपको समझने की बात है, जो एक चीज आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा अलग कलर से लिख दे रहा हूं। क्या याद रखना है, टोटल, क्या अक्सर लिख रहे हैं यार, टोटल इमोल्यूमेंट्स। क्या याद रखना है, टोटल इमोल्यूमेंट्स। जो आपको टोटल सैलरी, टोटल पैसा मिलता है वो कैसे इक्वल रहता है, एक रहता है आपका बेसिक सैलरी, क्या रहता है आपका बेसिक सैलरी, उसमें क्या जुड़ता है अलाउंसेस। तो ये बनता है हमारा टोटल इमोल्यूमेंट्स यानी टोटल पैसा जो आपको एज अ सैलरी मिलेगा। क्या क्या रहता है उसमें, टोटल इमोल्यूमेंट, टोटल जितनी चीजें आपको मिलने वाली, क्या रहता बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस रहता। तो चलो निकालो टोटल इमोल्यूमेंट्स ऑफ ए, क्या आएगा बेसिक सैलरी ऑफ ए प्लस अलाउंसेस ऑफ ए आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहां तक समझा। बेसिक सैलरी ऑफ ए, बेसिक सैलरी ऑफ ए कितना लिया है आपने, बेसिक सैलरी ऑफ ए एक्स प्लस अलाउंसेस ऑफ ए, अलाउंसेस ऑफ ए क्या बोल रहा, हाउएवर ए गेट्स 65% ऑफ हिज बेसिक सैलरी एज अलाउंस। तो यहाँ पे अलाउंस कितना रहेगा 65%, किसका बेसिक सैलरी का, बेसिक सैलरी ऑफ ए कितनी दी हुई है x आएगा, यानी x प्लस 65% यानी 65 अपॉन 100 टाइम्स x आएगा। ऐसा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक सोपी है, पक्के में समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 100 1 जा 100, 100x प्लस 65x कितना आएगा 165x अपॉन 100। ये क्या हो गया टोटल इमोल्यूमेंट्स ऑफ ए। इसी तरीके से आप क्या निकालोगे टोटल इमोल्यूमेंट्स ऑफ बी। टोटल बी को कितना पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा बेसिक सैलरी ऑफ बी प्लस अलाउंसेस फॉर बी आएगा। बेसिक सैलरी ऑफ बी कितनी लिया आपने वाई प्लस आएगा। ऐसा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहां तक समझ रहा है पक्के में, पक्के में समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है, पक्के में समझ में आ रहा है ना। चलो क्या बोल रहा है आपका बेसिक सैलरी ऑफ बी कितना ले लिया हमने वाई, अलाउंसेस फॉर बी, बी को कितना अलाउंस मिल रहा है
80% ऑफ हिज बेसिक सैलरी, यानी 80% ऑफ वाई आएगा, यानी वाई प्लस 80% कैसे निकालेंगे, 80/100 टाइम्स वाई आएगा, 100 वन जा 100, 100 प्लस 80 कितना आएगा 180 वाई बाय 100। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो आपने यहाँ से क्या क्या निकाला, टोटल अलाउंस ऑफ ए, टोटल अलाउंस ऑफ बी, सॉरी टोटल एमोल्यूमेंट्स ऑफ ए, टोटल एमोल्यूमेंट्स ऑफ बी निकाला। अब क्या दिया हुआ है आपको, दोनों का टोटल एमोल्यूमेंट्स कैसा है, इक्वल। नाउ क्या दिया हुआ है आपको, टोटल एमोल्यूमेंट्स ऑफ ए, यानी टीई ऑफ ए इक्वल है टोटल एमोल्यूमेंट्स ऑफ बी से, यानी टीई ऑफ बी से टोटल एमोल्यूमेंट्स ऑफ ए कितना निकाला आपने, 165x/100, ये इक्वल है टोटल एमोल्यूमेंट्स ऑफ बी से, वो कितना निकाला आपने 180y/100। दोनों के डिवीजन में क्या है 100, 100 100 कैंसल, आपको दोनों का क्या निकालना है, रेशियो। तो x जैसा था वैसा y यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर आया तो डिवीजन में, यहाँ पे 180 जैसा था वैसा यहाँ पे 165 मल्टीप्लीकेशन में, इधर आया तो डिवीजन में। अब क्या करना है, यहाँ पे 5 दिख रहा है, यहाँ पे 0 दिख रहा है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। जब भी यूनिट प्लेस में 0 या 5 रहेगा कैसे डिवाइड हो जाएंगे नंबर 5 से, तो 5 3 जा 15 बचेगा 3, नीचे आएगा 0, 5 6 जा 30 आएगा, 5 से काटो 5 3 जा कितना आएगा 15 बचेगा 1, नीचे आएगा 5 5, हाँ सही है ना, 5 3 जा 15 बचेगा 1, नीचे आएगा 5 5 3 जा 15। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ पे 36 दिख रहा है, यहाँ पे 33 दिख रहा है, दोनों काय के टेबल में आते हैं 3 के टेबल में, 3 11 जा 33 3 12 जा, यानी यहाँ पे x/y क्या आ रहा है 12/11। x जो है वो काय की वैल्यू है, बेसिक सैलरी ऑफ ए, अपॉन y काय की वैल्यू है, बेसिक सैलरी ऑफ बी, क्या आ रहा है रेशियो 12/11। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, क्या आना चाहिए आंसर 12/11। दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? क्वेश्चन हार्ड है नहीं है, क्या हार्ड है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ एक चीज कि आपको समझना चाहिए टोटल इमोल्यूमेंट्स क्या रहता है। टोटल इमोल्यूमेंट्स क्या रहता है, बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस। अगर आपको इतना आता है तो क्वेश्चन हार्ड है क्या, नहीं। लेकिन आपको अगर ये फॉर्मूला नहीं आता तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते क्या, नहीं। फिर क्या करेंगे वहां पे, जय माता दी लेट्स रॉक, जो भी मिल रहा हुआ आंसर मार्क करके आ जाएंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, The total emoluments of A and B are equal, यानी टोटल इमोल्यूमेंट, टोटल जो A को पैसा मिलेगा वो इक्वल है टोटल इमोल्यूमेंट्स ऑफ B से, यानी जो टोटल इमोल्यूमेंट B को मिलेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? However, A gets 65% of basic salary as allowance। वो क्या बोल रहा है, A को 65% क्या मिलता है, अलाउंस। B gets 80% of his salary as allowance। What is the ratio of basic salary of A and B? तो let basic salary of A be X, basic salary of Y be, sorry B be Y। ले लिया ऐसा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? एक चीज आनी चाहिए, क्या, टोटल इमोल्यूमेंट्स क्या रहता, बेसिक सैलरी प्लस अलाउंस। क्या आना चाहिए, टोटल इमोल्यूमेंट्स क्या रहता, बेसिक सैलरी प्लस अलाउंस। तो टोटल इमोल्यूमेंट फॉर ए क्या रहेगा, बेसिक सैलरी फॉर ए प्लस अलाउंस फॉर ए। बेसिक सैलरी ए के लिए कितना लिया हमने, एक्स। अलाउंस क्या बोल रहा है, 65% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी 65/100 ऑफ एक्स। ऐसा डायरेक्ट लिखना पेपर में, ऐसा टाइम पास लिखना क्या नहीं। तो मास्टर ने क्यों लिखा, मास्टर के पास फुकट का टाइम आया क्या, नहीं। आप जब बाद में बुक खोल के देखे तो आपको समझ में आना चाहिए, तब बाउंसर जाना चाहिए क्या, नहीं करके मास्टर ने ऐसा लिख दिया। आप ऐसा लिखते बैठोगे क्या, थ्योरी लिख रहे हैं या ऐसा ऐसा लिख रहे हैं अलग अलग कलर से, ऐसा चलता क्या वहां पे, नहीं। फटाफटी आंसर निकालना है वहां पे। 65% कैसा रहेगा, 65/100, 100 डिवीजन में, इधर होगा तो मल्टीप्लीकेशन में, 100 वन जा 100, तो क्या करेंगे 100 इंटू एक्स 100 है, 100 प्लस 65 कितना आएगा 165x/100। ये समझा ना पक्के में, यहाँ पे एक्स के डिवीजन में कुछ भी नहीं है तो 1 आएगा, 100 इंटू एक्स 100x, 1 इंटू 65 65 तो आएगा 100x प्लस 65 कितना आ जाएगा 165x/100, 1 जा 100। समझा यहाँ तक? अब निकालेंगे टोटल इमोल्यूमेंट फॉर बी, क्या रहेगा, बेसिक सैलरी फॉर प्लस अलाउंसेस फॉर बी। बेसिक सैलरी फॉर बी कितनी है, वाई प्लस अलाउंस। अलाउंस कितना बोल रहा है, 80%, किसका, वाई का, तो 80/100 टाइम्स वाई, 100 वन जा 100, 100 प्लस 80 कितना आएगा 180 y/100। क्या बोल रहा है, दोनों के टोटल इमोल्यूमेंट्स कैसे हैं, इक्वल। दोनों के टोटल इमोल्यूमेंट्स कैसे हैं, इक्वल।
टोटल इमोल्यूमेंट्स फॉर ए इक्वल टोटल इमोल्यूमेंट्स फॉर बी से टोटल इमोल्यूमेंट्स फॉर ए कितना है 165x अपॉन 100, टोटल इमोल्यूमेंट्स फॉर बी कितना है 180y अपॉन 100, 100 कैंसिल, दोनों की बेसिक सैलरी का क्या निकालना है रेशियो, यानी निकालना है x अपॉन y निकालना है। तो यहाँ पे y मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन, तो x अपॉन y क्यों लिखा आएगा 165 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो 180 अपॉन 165, यहाँ पे 0 यहाँ पे 5 है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, दोनों का ऐसे डिवाइड होंगे 5 से डिवाइड किया तो कितना है 36 अपॉन 33, मेरे को देखते ही समझ में आ गया कि दोनों का ऐसे डिवाइड हो रहे 3 से, नहीं तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यहाँ पे लगाने की जरूरत है क्या, नहीं, डायरेक्ट ही समझ में आ रहा 3 से डिवाइड हो रहे, लेकिन जितनों को ट्राई करना है क्या कर सकते हो 3 + 6 कितना होता है 9, 9 3 से डिवाइड होता है, यानी नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, 3 + 3 6, 6 डिवाइड होता है 3 से, यानी नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड कर दे, 3 12 36, 3 11 33, तो क्या है रेशियो 12/11, क्या है रेशियो 12/11। दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहां तक सोपी है, सबको समझ में आ रहा है, तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इनकम ऑफ मिस्टर गुप्ता एंड मिस्टर वर्मा आर इन द रेशियो 9:4, तो किस किस की इनकम फॉर गुप्ता अपॉन इनकम फॉर वर्मा कितना दिया हुआ है 9/4 दिया हुआ है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, लेट x बी द कॉमन मल्टीपल, तो गुप्ता जी की इनकम कितनी आ जाएंगी 9 × x, वर्मा जी की इनकम कितनी आ जाएंगी 4 × x आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहां तक समझा है। देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 7:3, तो क्या दिया हुआ है एक्सपेंडिचर फॉर गुप्ता जी अपॉन एक्सपेंडिचर फॉर वर्मा जी इज इन द रेशियो 7:3, लेट y बी द कॉमन मल्टीपल, तो एक्सपेंडिचर फॉर गुप्ता जी कितना आएगा 7 टाइम्स y, एक्सपेंडिचर फॉर वर्मा जी कितना आएगा 3 × y, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। इफ ईच ऑफ देम सेव्स ₹2000, यानी दोनों के दोनों कितना पैसा बचा रहे हैं 2000 रुपए, यानी क्या दिया हुआ है सेविंग फॉर गुप्ता जी ये इक्वल है सेविंग फॉर वर्मा जी से, और दोनों कितना पैसा बचा रहे हैं 2000 रुपए बचा रहे हैं, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो क्या बोल रहा है मिस्टर गुप्ता जी एक्सपेंडिचर इज, आपको निकालना है एक्सपेंडिचर फॉर गुप्ता जी, क्या निकालना है एक्सपेंडिचर फॉर गुप्ता जी निकालना है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहां तक सोपी है, समझ रहा है। फिर से एक ही फॉर्मूला, कौन सा, सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, रट्टा हो गया फॉर्मूला पक्के में। तो चलिए बताइए सेविंग फॉर गुप्ता जी क्या रहेगा इनकम ऑफ गुप्ता जी माइनस एक्सपेंडिचर फॉर गुप्ता जी रहेगा, सेविंग फॉर वर्मा जी ने कोई पाप किया क्या, नहीं, तो क्या रहेगा इनकम फॉर वर्मा जी माइनस एक्सपेंडिचर फॉर वर्मा जी, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहां तक सोपी है, पक्के में समझ में आ रहा है। तो चलिए देखिए क्या दिया हुआ है, सेविंग फॉर गुप्ता जी इक्वल है सेविंग फॉर वर्मा जी से, क्या दिया हुआ है सेविंग फॉर गुप्ता जी इक्वल है सेविंग फॉर वर्मा जी से, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, सेविंग फॉर गुप्ता जी कितना सेव किए इनकम फॉर गुप्ता जी माइनस एक्सपेंडिचर फॉर गुप्ता जी, सेविंग फॉर वर्मा जी का क्या है इनकम फॉर वर्मा जी माइनस एक्सपेंडिचर फॉर वर्मा जी। चलिए बताइए इनकम फॉर गुप्ता जी की इनकम कितनी है 9x माइनस गुप्ता जी का एक्सपेंडिचर कितना है एक्सपेंडिचर फॉर गुप्ता जी 7y इक्वल टू इनकम फॉर वर्मा जी की इनकम कितनी है 4x माइनस एक्सपेंडिचर फॉर वर्मा जी का एक्सपेंडिचर कितना है 3y, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, x को एक साइड लेके आओ y को एक साइड लेके आओ, तो क्या मिलेगा 9x यहाँ पे प्लस 4y इधर गया तो माइनस 4x, सॉरी यहाँ पे प्लस 4x इधर गया तो माइनस 4x, यहाँ पे माइनस 7y इधर गया तो प्लस 7y, उसका स्वागत कौन करेगा माइनस 3y करेगा, यानी क्या मिला 9x माइनस 4y, 9 में से 4 गया कितना आएगा 5x इक्वल टू 7y में से 3y गया तो कितना बचेगा 4y, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिए समझ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए बताइए क्या मिला यहाँ से आपको x की वैल्यू आएंगी 4/5 टाइम्स y, क्या है x की वैल्यू 4/5 टाइम्स y। अब चलते हैं हमारा आगे की ओर, क्या दिया हुआ है हमको, वैसे हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एक्सपेंडिचर फॉर गुप्ता जी, किसके लिए एक्सपेंडिचर निकालना है गुप्ता जी के लिए, तो चलिए निकालेंगे एक्सपेंडिचर फॉर गुप्ता जी। कैसे निकालेंगे एक्सपेंडिचर फॉर गुप्ता जी, क्या दिया हुआ है हमारे पास सेविंग फॉर गुप्ता जी कैसे इक्वल है 2000 रुपीज से दिया हुआ है,
सेविंग फॉर गुप्ता जी कैसे निकालेंगे, इनकम फॉर गुप्ता जी माइनस एक्सपेंडिचर फॉर गुप्ता जी इक्वल टू 2000 है ऐसा। इनकम फॉर गुप्ता जी का कितनी है 9x माइनस एक्सपेंडिचर फॉर गुप्ता जी कितना है 7y इक्वल टू 2000 आएगा ऐसा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट यहाँ तक समझ रहा है। चलिए देखिए x की वैल्यू क्या निकाला आपने 4/5 टाइम्स y तो आएगा 9 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा 4/5 टाइम्स y माइनस 7y इक्वल टू 2000 आएगा ऐसा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है 5। पूरी इक्वेशन को कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो 5 कैंसिल 4 9 जा 36y। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई होगा 7 से 7 5 जा 35y इक्वल टू यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई होगा कैसे 2000 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं क्या है ना, आसानी से। कितने जीरो है यहाँ पे 3 जीरो आ गए। 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 5 2 से कितना आ जाएगा 10। तो बताइए 36 में से 35 गया तो कितना बचेगा y की वैल्यू कितनी आ गई 10,000। हमको y पूछा क्या, नहीं हमको क्या पूछा एक्सपेंडिचर फॉर गुप्ता जी। क्या पूछा हमसे एक्सपेंडिचर फॉर गुप्ता जी। एक्सपेंडिचर फॉर गुप्ता जी क्या है 7 इंटू वाई। क्या है एक्सपेंडिचर फॉर गुप्ता जी 7 इंटू वाई यानी 7 इंटू वाई की वैल्यू कितनी निकाले हमने 10,000। 7 इंटू 10,000 कितना मिलेगा 70,000। कितना मिलेगा 70,000। तो व्हाट इज एक्सपेंडिचर फॉर गुप्ता जी 70,000 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट सबको समझ में आया, जितनों को नहीं समझा उतनों के लिए एक और बार रिपीट टेलीकास्ट गौर से देखिए क्या दिया हुआ है। द इनकम ऑफ मिस्टर गुप्ता जी एंड मिस्टर वर्मा जी कितना दिया हुआ है इज इन द रेशियो 9:4। तो इनकम ऑफ गुप्ता जी अपॉन इनकम ऑफ वर्मा जी आएगा 9:4। लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल। इनकम फॉर गुप्ता जी 9x इनकम फॉर वर्मा जी 4x। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 7:3। तो एक्सपेंडिचर फॉर गुप्ता जी एक्सपेंडिचर फॉर वर्मा जी कितना है 7/3। लेट y बी द कॉमन मल्टीपल। द एक्सपेंडिचर फॉर गुप्ता जी हो गया 7y और एक्सपेंडिचर फॉर वर्मा जी हो गया 3y। याद रखना अगर यहाँ पे x ले लिए तो यहाँ पे x ले सकते क्या नहीं, कॉमन मल्टीपल हमेशा अलग लेना पड़ता है, अलग रेशियो के लिए अलग वैल्यू याद रखेंगे पक्के में। अब दिया हुआ है यहाँ पे कि इफ ईच ऑफ देम सेव्स 2000 रुपीज यानी दोनों के दोनों कितना बचा रहे हैं 2000 रुपए। गुप्ता जी भी 2000 वर्मा जी भी 2000। तो सेविंग फॉर गुप्ता जी इक्वल है सेविंग फॉर वर्मा जी से। जब दोनों ही 2000 बचा रहे तो दोनों का इक्वल आया ना। तो सेविंग फॉर गुप्ता जी इक्वल है सेविंग फॉर वर्मा जी से जो है 2000 रुपए। आपको निकालना है एक्सपेंडिचर फॉर गुप्ता जी। क्या निकालना है एक्सपेंडिचर फॉर गुप्ता जी। वही हमारा गीता पिटा फॉर्मूला सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो सेविंग फॉर गुप्ता जी क्या आएंगी इनकम फॉर गुप्ता जी माइनस एक्सपेंडिचर फॉर गुप्ता जी। सेविंग फॉर वर्मा जी क्या आएंगी इनकम फॉर वर्मा जी माइनस एक्सपेंडिचर फॉर वर्मा जी आएगा ऐसा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट यहाँ तक सोपी है, समझा सबको। अब क्या दिया हुआ है सेविंग ऑफ गुप्ता जी इक्वल है सेविंग फॉर वर्मा जी से दिया हुआ है ऐसा। सेविंग ऑफ गुप्ता जी इक्वल है सेविंग ऑफ वर्मा जी से। सेविंग ऑफ गुप्ता जी क्या आएगा इनकम फॉर गुप्ता जी माइनस एक्सपेंडिचर फॉर गुप्ता जी। सेविंग फॉर वर्मा जी क्या आएगा इनकम फॉर वर्मा जी माइनस एक्सपेंडिचर फॉर वर्मा जी। वैल्यूज करो सब्स्टिट्यूट। इनकम कितना है 9x एक्सपेंडिचर 7y इनकम 4x एक्सपेंडिचर 3y आएगा ऐसा। लाइक वैल्यू को एक साइड लेकर x एक तरफ y एक तरफ कैसा आएगा यहाँ पे +4x इधर गया तो -4x 9 में से 4 गया कितना बचा 5। यहाँ पे -7y इधर गया तो +7y 7y में से 3y गया तो कितना आया 4y। हमको काय की वैल्यू चाहिए x को है तो y के टर्म्स में बनाया तो x के टर्म्स में बना है ना, हम y के टर्म्स में बनाएंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे x की। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लीकेशन इधर गया तो डिवीजन में तो x की वैल्यू क्या आएंगी 4/5 टाइम्स y। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट यहाँ तक सोपी है। बस अब तो मेरे को x मिल गया, मैं इक्वेशन y के टर्म्स में बना सकता हूँ है ना। y के टर्म्स में क्यों बना रहे क्योंकि हमको क्या निकालना है एक्सपेंडिचर। अगर यहाँ पे हमको इनकम निकालने को बोलता तो हम किसके टर्म्स में बनाते x के टर्म्स में, तब किसकी वैल्यू निकालते y की। ऐसा थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बुद्धिजीवी बन जाना ठीक है। तो क्या बोल रहा है सेविंग फॉर गुप्ता जी कितना दिया हुआ है 2000 रुपए। सेविंग का फॉर्मूला इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम गुप्ता जी कितना कमा रहे 9x कितना खर्च कर रहे 7y आएगा। x की वैल्यू क्या निकाले 4/5 टाइम्स y। 5 यहाँ पे डिवीजन में पूरी वैल्यू का ऐसे मल्टीप्लाई कर दो 5 से, ये भी मल्टीप्लाई हो गया 5 से, ये भी मल्टीप्लाई हो गया 5 से, ये भी मल्टीप्लाई हो गया 5 से। तो 5 कैंसिल तो क्या आएगा 4 9 जा 36y 7 5 जा 35y। यहाँ पे 5 2 जा 10 कितने जीरो थे 3 जीरो आ गए थे। 36 में से 35 गया यानी y कितना मिला 10,000 रुपीज। मेरे को क्या चाहिए एक्सपेंडिचर फॉर गुप्ता जी कितना है 7 इंटू वाई यानी 7 इंटू 10,000 यानी कितना होगा 70,000। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं।
ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट इज 7:5। क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो बॉय ले लो बी, गर्ल ले लो जी। बॉय बाय गर्ल कितना दिया हुआ है 7/5। लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल, बॉय कितने हो जाएंगे 7x, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 5x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। इन अ स्कूल ऑफ टोटल 720 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितना दिया हुआ है 720। टोटल कैसे निकालेंगे, कितने लड़के पढ़ते कितनी लड़कियां पढ़ते, इक्वल टू 720। बताइए कितने लड़के पढ़ते 7x, कितनी लड़कियां पढ़ती 5x, इक्वल टू 720। 7 + 5 कितना आएगा 12x, इक्वल टू 720। मेरे को क्या इक्वल चाहिए x की, यहाँ पे 12 यहाँ पे 12 मल्टीप्लीकेशन में, इधर क्या तो डिवीजन में। 12 के टेबल में 72 आता है क्या, हाँ जी आता है। कितने जा 6 जा, और ये 0 कटा क्या नहीं, तो आ गया 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 60 आ गई। तो बताइए यहाँ पे कितने बॉय पढ़ते हैं 7 × x, यानी 7 × 60, 7 6 जा 42। तो कितने बॉय पढ़ रहे हैं 420 पढ़ रहे हैं। कितनी गर्ल पढ़ रही है, कैसे निकालेंगे 5 × x, x की वैल्यू कितनी है 60, 5 6 जा 30, और एक 0 जैसा था वैसा था। यानी गर्ल्स कितनी पढ़ रही 300, बॉयज कितने पढ़ रहे 420। हाउ मेनी मोर गर्ल्स शुड बी एडमिटेड टू मेक द रेशियो 1:1। यानी बोल रहा है आप कितनी लड़कियां और यहाँ पे डालोगे ताकि यहाँ पे रेशियो बन जाए 1:1। 1:1 कब रेशियो बनता, जब बॉय इक्वल हो जाए गर्ल से, है ना। तो यहाँ पे बॉयज कितने हैं 420, गर्ल्स कितनी है 300। तो कितनी और लड़कियां पढ़नी चाहिए 120, है ना। 300 में 120 और जुड़ जाएंगे तो 420 हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो गए, तो रेशियो बन गया 1:1। अब जितने को लगा सर ये क्या पिद्दी पढ़ा है सर, कुछ ऐसा मैथमेटिकल पढ़ाओ, उन लोगों के लिए ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, लेट y be the number of girls admitted। ठीक है, वो लोग y ऐड कर दो। तो पहले कितनी गर्ल थी 300 थी, अब कितनी हो जाएंगी बढ़ के, तो नंबर ऑफ गर्ल कितनी हो जाएंगी 300 + y हो जाएंगी। बॉयज तो उतने ही कितने हैं 420। क्या बोल रहा, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या आना चाहिए 1:1, यानी बॉयज अपॉन गर्ल्स आना चाहिए 1:1। बॉयज कितने 420 अपॉन गर्ल्स कितनी है 300 + y, रेशियो क्या आना चाहिए 1/1, यानी 1। यहाँ पे डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, यानी 420 इक्वल टू 300 + y, यहाँ पे +300, इधर गया तो -300। तो क्या मिलेंगे यहाँ पे वैल्यू, क्या मिलेगी वैल्यू, यहाँ पे +300, इधर गया तो -300, तो 420 - 300 इक्वल टू y। 420 में से 300 गया तो कितना बचेगा 120 इक्वल टू y। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी और पढ़नी चाहिए 120। आप चाहो तो ऐसा मैथमेटिकली निकालो, आप चाहो तो ऐसा लिख के डायरेक्ट लिख दो, देयरफॉर कितनी गर्ल्स बढ़ाना है 120। डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं ना दिमाग लगा के, 420 है बॉयज 300 है गर्ल्स, दोनों को इक्वल बनाना है, हमको बनाना है बॉय इक्वल टू गर्ल, तो गर्ल कितने से बढ़ाना चाहिए 120 से। समझा, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। जितनों को नहीं समझा उतनों के लिए एक और बार देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट इज 7:5, यानी बॉयज अपॉन गर्ल्स कितना दिया 7/5। लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल, बॉय कितने हो गए 7x, गर्ल्स कितनी हो गई 5x। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दिया हुआ है 720। टोटल कैसे निकालूंगी, कितने लड़के पढ़ते कितनी लड़कियां पढ़ती, कितने लड़के पढ़ते 7x, कितनी लड़कियां पढ़ती 5x, 7 + 5 कितना हो जाएगा 12x। यहाँ पे 12 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में x की वैल्यू क्या आएंगी 12/720, कितनी 720/12 कितना आता 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। नंबर ऑफ बॉयज क्या आएगा 7 × x, यानी 7 × x की वैल्यू 60, 7 6 जा 42, कितने बॉय हो गए 420, बॉयज कैसे हो गए 420। गर्ल्स क्या रहेगा 5 × x, यानी 5 × 60, 5 6 जा 30, यानी कितनी गर्ल्स होगी 300। बॉयज 420, गर्ल्स 300। बड़ी नाइंसाफी है, हमको चाहिए जेंडर इक्वालिटी। क्या चाहिए
जेंडर इक्वालिटी, हाउ मेनी गर्ल्स शुड बी एडमिटेड टू द रेशियो 1:1। आपको इक्वालिटी चाहिए, कैसे लाओगे भाई? 420 लड़के हैं तो लड़कियों को भी 420 बनाओगे, तभी तो इक्वल होगा, है ना। अगर बॉयज 420 है तो लड़कियां भी क्या बनेंगी? 420। तो इनको 420 बनाने को और कितनी जोड़ना पड़ेगा? 120। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी ऐड करना पड़ेगा? 120। जितनों को ऐसा नहीं पसंद आया उनको बनना है बुद्धिजीवी, वो क्या करेंगे? लेट वाई बी द नंबर ऑफ गर्ल्स टू बी एडेड, यानी कितनी वाई गर्ल्स को ऐड करेंगे? वाई। तो पहले कितनी थी गर्ल्स? 300, अब कितने हो गई? 300 प्लस वाई हो गई। बॉयज कितने हैं? 420। आपको बोल रहा है रेशियो इक्वल बनाओ, यानी बॉयज अपॉन गर्ल्स आना चाहिए इक्वल टू 1/1। 1/1 ही मतलब कितना था? 1। बॉयज कितने? 420। गर्ल्स कितने? 300 प्लस वाई। यहाँ पे डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 1 से मल्टीप्लाई किया तो कुछ चेंज होता है क्या? नहीं जी। यहाँ पे प्लस 300 इधर गया तो माइनस 300। 420 में से 300 गया तो 120। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने से बढ़ाएंगे? 120 से। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहां तक समझ रहा है? पक्के में समझ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या बोल रहा है? इन अ कॉलेज द स्टूडेंट इन आर्ट्स एंड कॉमर्स फैकल्टी वेयर इन द रेशियो 4:5। तो आर्ट्स को ले लो ए, कॉमर्स को ले लो सी। कौन से रेशियो में है? 4:5। लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल। तो आर्ट्स हो गया 4x, कॉमर्स हो गया 5x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? व्हेन 65 more students joined commerce, the ratio become 8/11। क्या बोल रहा? नाउ कॉमर्स में पहले कितने थे? 5x। अब और कितने बच्चे जुड़ गए? 65। तो पहले 5x थे उसमें, और फिर 65 जुड़ गए तो कितने हो गए? 5x प्लस 65। ऐसा होने के बाद जो रेशियो है किस किस के बीच का? आर्ट्स और कॉमर्स के बीच का। ये क्या रेशियो हो गया? 8/11। तो बताइए आर्ट्स में कितने बच्चे हैं? 4x। वो बढ़े क्या? नहीं, लेकिन कॉमर्स में बढ़ गए। कॉमर्स में कितने हो गए? 5x प्लस 65। इसका रेशियो क्या आना चाहिए? 8/11 आना चाहिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ पे 11 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 4x इंटू 11 इक्वल टू यहाँ पे 5x प्लस 65। डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, पहले 8 मल्टीप्लाई होगा कैसे? 5x से। फिर 65 ने कोई पाप किया क्या? नहीं जी। तो 8 मल्टीप्लाई होगा 65 से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? 4 इंटू 11 44x इक्वल टू 8 5 कितना आएगा? 40x प्लस कितना आएगा यहाँ पे? 8 5 कितना आएगा? 40 कैरी 4। 8 6 48। 48 प्लस 4 कितना होगा? 52। यहाँ पे प्लस इधर गया तो माइनस, तो 44x माइनस 40x इक्वल टू 520 आएगा। 44x में से 40x गया तो कितना बचेगा? 4x इक्वल टू 520। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए? x की चाहिए। 4 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो 520/4। बताइए कितना मिलेगा? 4 का टेबल आता है? हाँ जी आता है हमको। 4 1 4 बचेगा 1, नीचे आएगा 2, 4 3 12 कट गया। क्या नहीं कटा? 0। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 130। कितनी है x की वैल्यू? 130। तो हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन आर्ट्स फैकल्टी? आपको काय की वैल्यू निकालना है? आर्ट्स फैकल्टी में कितने लोग हैं? तो बताइए कैसे निकालेंगे? आर्ट्स फैकल्टी में कितने लोग हैं? आर्ट्स की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4 इंटू एक्स, यानी 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितने निकाले? 130। यानी 4 0 0, 4 3 12 कैरी 1, 4 1 4 4 प्लस 1 5। कितने लोग हैं? 520। कितने लोग हैं? 520। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोफिया क्वेश्चन पक्के में समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? यहाँ तक पक्के में समझ आया सबको? चलिए देखिए क्या किया वाले क्वेश्चन में। इन अ कॉलेज द स्टूडेंट इन आर्ट्स एंड कॉमर्स फैकल्टी वेयर इन द रेशियो 4:5। आर्ट्स को लिखे ए से, कॉमर्स को लिखे सी से। कौन सा रेशियो? 4:5। लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल। तो आर्ट्स हो गया 4x, कॉमर्स हो गया 5x। व्हेन 65 मोर स्टूडेंट ज्वाइन कॉमर्स, तो पहले कितने थे? 5x, अभी 65 और जुड़ गए तो कितने हो गए कॉमर्स में? 5x प्लस 65। तब बोले आर्ट्स और कॉमर्स का रेशियो क्या आ जाएगा? 8:11। तो देखिए आर्ट्स में कितने हैं? अब पहले भी 4x थे, अभी भी 4x थे, लेकिन कॉमर्स में कितने हो गए? 5x प्लस 65। तो रेशियो क्या आ गया? 8/11। यहाँ पे 11 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, 4 इंटू 11 कितना आएगा? 44x। यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई होगा, 5 8 कितना आएगा? 48। यहाँ पे 8 5 40 कैरी 4, 8 6 48, 48 प्लस 4 52, यानी 520। यहाँ पे प्लस 40 इधर गया तो माइनस 40, 44 में से 40 गया तो कितना बचेगा? 4x इक्वल टू 520। x की वैल्यू चाहिए।
वैसे तो आप चाहते हैं यहीं से हमको मिल गया 4x की वैल्यू है ना। अगर हम थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाते हैं, अगर क्वेश्चन पढ़ लिया थे कि हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन आर्ट्स फैकल्टी, आर्ट्स में कितनी वैल्यू है 4x, यानी यही काय की वैल्यू होगी आर्ट्स की, कितना आ जाएगा 520। लेकिन हमने क्वेश्चन पढ़े क्या नहीं, हम तो पहले होशियारी मार रहे थे। तो हमने क्या निकाले x की वैल्यू, कैसे निकाले, यहाँ पे 4 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो x की वैल्यू कितनी मिली 130। तो आर्ट्स में कितने स्टूडेंट है 4 इंटू एक्स यानी 4 इंटू 130, तो कितना है 520। यानी देख रहे हैं हमने पहले डिवाइड किया फिर मल्टीप्लाई किया और वही आंसर निकाला। ये होता है जब हम पहले क्वेश्चन ना पढ़े। अगर हम पहले क्वेश्चन पढ़े रहते हमको जैसे यहाँ पे 4x दिख गया, हम बोले रहते भाई ये आ गया हमारा आर्ट्स, इसको लिख दे रहते इक्वल टू आर्ट्स, लिख दे रहते तो आर्ट्स इक्वल टू हो जाता 520। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट रहते 2 स्टेप के बाद फिर से आंसर वही आया, लेकिन यह है कि समय की बर्बादी कैसे करें। समझ में आया यहाँ तक? कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट पक्के में समझ में आ रहा है? मेरे को लग रहा है कि लेक्चर हो गया हमारा बड़ा, मैंने लेक्चर चालू करते वक्त टाइम नहीं देखा हूँ, ये हो गई हमसे गलती। चलो देख लेते हैं आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, जो भी होगा वो हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्या दिया हुआ है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 7:y। हमको नहीं मालूम कौन सा, एक ले लो x एक ले लो y, क्या मिला x अपॉन y की वैल्यू क्या दिया हुआ है 7/11। लेट k विद द कॉमन मल्टीपल, तो x की वैल्यू क्या आएंगी 7k, y की वैल्यू क्या आएंगी 11k। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट सो यहां तक समझा पक्के में? इफ 7 इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर, क्या बोल रहा, दोनों में 7 ऐड करो, x में 7 ऐड करो y में 7 ऐड करो, तो क्या मिलेगा हमको, द रेशियो बिकम 2/3। तो रेशियो क्या बन जाएगा 2/3। अरे सोपी है भाई, क्या करेंगे, x के जगह क्या वैल्यू रखेंगे 7k प्लस 7 अपॉन, y के जगह क्या वैल्यू रखेंगे 11k प्लस 7, क्या है वैल्यू 2/3 है क्या ऐसा, यहाँ पे 3 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, तो डायरेक्ट कर रहे, ठीक है 7 3 जा 21k प्लस 7 3 जा 21 इक्वल टू, यहाँ पे देखो 11 के जाके मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 इंटू 11 कितना आएगा 22k प्लस 7 2 जा कितना हो जाएगा 14। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट सोपी है, समझ रहा है? हमको काय की वैल्यू चाहिए k की, यहाँ पे प्लस के, इधर गया तो माइनस के, तो क्या मिलेगा 22k माइनस 21k मिलेगा ऐसा, यहाँ पे प्लस 14 इधर गया तो माइनस 14, तो क्या आएगा 21 माइनस 14 आएगा ऐसा। कोई भी दिक्कत, 21 में से 14 गया तो कितना बचेगा 7 इक्वल टू 22 में से 21 के गया तो कितना बचेगा k, यानी k की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ से 7। कितना मिला k 7। आपको बोल रहा है फाइंड द स्मॉलर नंबर। अब एक चीज बताओ यार, 7k स्मॉल रहेगा कि 11k स्मॉल रहेगा? 7k स्मॉल रहेगा, यानी जो छोटा नंबर रहेगा वही छोटा रहेगा ना, मतलब समझे ना कि छोटे नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटा नंबर मिलेगा, बड़े नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा नंबर मिलेगा। तो स्मॉलर नंबर कौन सा रहेगा 7k, यानी 7 इंटू k की वैल्यू कितनी है 7 7 7 49। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। जल्दी से देखिए क्या दिया हुआ है, 2 नंबर आर इन द रेशियो 7:11, यानी हमने ले लिया x और y, 2 नंबर है जो रेशियो में 7:11। लेट k विद द कॉमन मल्टीपल, तो x की वैल्यू आ गई 7k, y की वैल्यू आ गई 11k। इफ 7 इज एडेड टू ईच वन ऑफ देम, यानी x पे 7 ऐड करो y पे 7 ऐड करो, तो रेशियो क्या बन जाएगा 2/3 बनेगा। x की वैल्यू क्या थी 7k, y की वैल्यू क्या थी 11k इक्वल टू 2/3, 3 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, 7 3 जा 21k प्लस 21, 2 इंटू 11 22k, 7 2 जा 14। हमको k की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे प्लस, इधर गया तो माइनस, तो 22k में से 21k गया तो कितना बचा k, यहाँ पे प्लस 14 इधर गया तो माइनस 14, 21 में से 14 गया तो कितना बचेगा 7, यानी k की वैल्यू कितनी मिल गई 7। हमको बोल रहा फाइंड द स्मॉलर नंबर। अब एक चीज बताओ, 7k बड़ा रहेगा कि 11k बड़ा रहेगा? 11k बड़ा है 7k से, तो छोटा नंबर कौन सा मिला 7k, तो स्मॉलर नंबर क्या रहेगा 7k, यानी 7 इंटू k की वैल्यू 7 7 7 49। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इसी के साथ आज का लेक्चर होता है समाप्त। मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको शेयर करते जाओ, लाइक करते जाओ। कुछ नहीं समझता तो कमेंट करते जाओ, समझ में आता है तो भी कमेंट कर देते जाओ, अच्छा लगता है कमेंट करते हो तो, जैसे आप मैसेज कर रहे हो आजकल वैसा मैसेज कर दिया करो, नहीं तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।